और ज़्यादा जानना हो हमारे बारे में, आप लोग हमारी कंपनी के बारे में, आप यहाँ जाके और भी पता कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि डिजिटल गर्ल्स हब प्रोग्राम के अंदर हम जो 3 स्टेट्स हैं, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड, यहाँ पे जो लड़कियां हैं, जो 18 से 29 साल की जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, क्योंकि मैंने एक चीज हम लोगों ने नोटिस किया, रोजगार ढाबा क्योंकि गांव में काम करता है, शहर छोटे छोटे गांव में, और आज के दिन हम 20 स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में काम करते हैं। तो हमने ये रियलाइज किया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम गर्ल्स के लिए ये आती है, स्पेशली जो छोटे गांव के आते हैं, कि दूर जाके काम करना, किसी और सिटी में काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बार हमारे पेरेंट्स हमको अलाउ नहीं करते, कई बार सेफ्टी का इशू रहता है, हमको समझ नहीं आता। मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप सब लोगों को समझ आ सके। तो होपफुली आप लोग कन्वर्जन को हिंदी में, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, मैं अंग्रेजी में भी बोल सकती हूँ। आई थिंक हिंदी में सब लोग समझ जाएंगे। ये बिहार से वैसे मुझे आगे भी काम करना चाहिए, बट हर आदमी हर एक के पॉसिबल नहीं हो पाता, हर महिला नहीं कर सकती, बहुत सारे कंस्ट्रेंट रहते हैं, बहुत सारे, और शादी होने के बाद और चेंज हो जाते हैं। तो हमने कहा क्यों ना ऐसा प्लेटफॉर्म लाया जाए ताकि घर से ही काम की जा सके। और अभी तो हम सबके पास स्मार्टफोन है। अब थम्स अप करके बताइए, आप में से कितने लोग जो जुड़े हुए हैं उनके अपने खुद के स्मार्टफोन से जुड़े हुए हैं, अपने भाई या अपने हस्बैंड के नहीं बल्कि खुद के स्मार्टफोन से। गुड। मेरे को बहुत सारे थम्स अप दिख रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबके पास अपने स्मार्टफोन है। और उनके पास स्मार्टफोन है, और वहां से शुरू करके चाहे अगर किसी के पास लैपटॉप है तो वो भी कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम स्मार्टफोन है। तो घर से कैसे काम किया जाए और अपनी मर्जी से, क्योंकि हम में से बहुत लोग कॉलेज भी जाती होंगी, हम में से कईयों की, आप में से कईयों की शादी भी हो गई होगी, अ, और ऐसा भी होता है कई बार कि आपका सुबह का टाइम फैमिली को देना पड़ता है, तो हर वक्त अवेलेबल नहीं रहते। तो हमने कहा क्यों ना 3-4 घंटे जो भी हमारे पास रहते हैं उस हिसाब से हम काम को लेकर आए। और इसलिए हमने रोजगार ढाबा के अंदर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, हम इसको बोलते हैं डिजिटल नौकरी। डिजिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके लिए कहीं किसी ऑफिस में नहीं जाना होता आपको। अभी देखिए मैं पुणे में हूँ, लेकिन मैं पुणे में होकर आपसे बात कर सकती हूँ। ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, हम लोग मीटिंग्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो यही बेस्ट बात है टेक्नोलॉजी की। क्यों ना टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए और ऐसी महिलाओं को हेल्प किया जाए। तो ये जो डिजिटल गर्ल शाम का या रात का, और हाँ, अगर जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहने दीजिए, बट ये गर्ल्स के लिए हमने सेशन रखा हुआ है। अगर कुछ बीएलई जुड़े हुए हैं तो बीएलई जुड़े रहें, लेकिन जैसा आपने कहा, इस ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। अगर बॉयज रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम उनको इसमें शामिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी लड़की ने अपने हस्बैंड या अपने फ्रेंड या अपने भाई के मोबाइल से जुड़े हुए हैं तो शायद वो नाम आ रहे होंगे। फिलहाल आज की मीटिंग इंफॉर्मेटिव मीटिंग है। हाँ, वो बीएलई है, रहने दीजिए उनको, आज की इंफॉर्मेशन सेशन है। अ, ऐश्वर्या, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आज हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उनको भी रहने दो, कोई बात नहीं।
लेकिन हम बता दें कि हर फ्राइडे को हम लोग आपके डाउट के लिए ये सेशन रखेंगे। आप लोग ज्वाइन कर सकती हैं और जिसको भी जिस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये चीज हमने वैसे वीएलई को भी ट्रेन किया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, और वो सीखेंगे। तो जैसा हमने कहा कि आप कितना काम करती हैं या कितना देर अपने काम को देती हैं, उस बेसिस पे आपकी कितनी कमाई हो सकती है, ये भी हम कोशिश करते हैं ऐसे काम लेकर आए। अगर आप 1 से 3 घंटे काम करती हैं, प्लेटफॉर्म टास्क करती हैं, तो आप महीने का 5 से 8 हज़ार तक कमा सकती हो। आप में अगर थोड़ा स्किल है, अगर आपने कुछ सीखा हुआ है एक्सेल का, कैनवा का, पीपीटी का, तो आप 8 हज़ार से 20 हज़ार तक कमा सकते हो। और आपके पास अगर लैपटॉप है तो, और थोड़ा और स्किल है, कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्होंने कहीं थोड़ा काम किया होता है या उनकी कम्युनिकेशन मतलब बोलने के उसमें वो अच्छी होती है, तो वो और अच्छा कमा सकती है 5 से 6 घंटे काम करके। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा मेरे को तो कुछ भी नहीं आता तो मैं क्या करूं, ये सवाल रहता है। तो सब इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सबको कम से कम एक मिनिमम कमाई का अवसर दें। और ये याद रखिए कि यहाँ पे हम फुल टाइम ऑफिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 8 से 10 घंटे काम करें। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं आप कितने घंटे काम कर सकते हो। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप फॉर्म भर रहे थे वहां हमने पूछा था आपसे, एक क्वेश्चन था कि आप कितने घंटे काम कर सकते हो, 2 से 4 तो ये सवाल उसके लिए था। अच्छा, बहुत सारी लड़कियों को ये क्वेश्चन था जो उन्होंने ग्रुप में भी पूछा था, अच्छा किस तरीके के काम है, कौन से काम है, मैं सिर्फ दूसरी जॉब करना चाहती हूँ। मैं आप सबको को समझाना चाहती हूँ, पहले समझ लीजिए और फिर हम बात करेंगे। आप में से जो लड़कियां 10वीं पास हैं, ये 10वीं पास मिनिमम हमको इसलिए चाहिए क्योंकि थोड़ी बेहतर अंग्रेजी पढ़ सकें या फिर जो इंस्ट्रक्शन है उस चीज को समझ सकें। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी रजिस्टर करें वो कम से कम 10वीं पास हो। आपके पास मिनिमम अपना मोबाइल होना चाहिए। अगर आपके पास अपना मोबाइल नहीं है तो डिजिटल नौकरी करना मुश्किल होगा या नहीं कर सकते। मैं सही से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप अपने हस्बैंड के मोबाइल से कर रही हैं या किसी भाई के मोबाइल से कर रही हैं, पापा के मोबाइल से कर रही है, तो आप वो टाइम और वो टास्क नहीं कर पाते हो। तो कोशिश कीजिए कि आपके पास एक अपना मोबाइल फोन हो। एक बार आपकी सैलरी पैसे आ जाएंगे तो आप अच्छा मोबाइल खरीद सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। वो छोटा वाला नहीं, बट एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें ऐप इंस्टॉल किए जा सके। जैसा आपने कहा कि आप अगर सबसे कम वाला काम भी करते हो, 1 2 3 घंटे, तो आप 5 हज़ार तक कमा सकते हो। और किस तरीके के टास्क है, यहाँ पे हम दो प्लेटफॉर्म्स दो प्लेटफॉर्म टास्क देते हैं। अभी आप लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म टास्क क्या होते हैं, देखिए प्लेटफॉर्म वो टास्क होते हैं जिसके लिए हमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं लेना पड़ता। आपके पास कोई स्किल है कि नहीं है ये हमें चेक नहीं करना होता, बस आपके पास एक मोबाइल फोन है, आपको मोबाइल फोन चलाने आता है, ऐप इंस्टॉल करने आता है, Yes. इंस्ट्रक्शन थोड़ी समझना आता है, आप प्लेटफॉर्म टास्क कर सकते हो। ये सबसे इजी टास्क होता है। यहाँ हमारे पास दो प्लेटफॉर्म टास्क हैं, उनके बारे में भी मैं आज बताऊंगी। आप में से कुछ लोग एक प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी इंगेज हो, एक और प्लेटफॉर्म के बारे में हमने ट्यूसडे को ट्रेनिंग दी थी, लेकिन अभी हम उसके बारे में और बताएंगे। तो दो प्लेटफॉर्म टास्क है, आउटसील करके एक है और एक आर्य वॉइस। मुझे बताइए आप में से आप हम सब करके बता सकते हो कितने लोगों के पास अपने फेसबुक अकाउंट, या कितने लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। सोशल मीडिया का मतलब फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एक्टिव। ओके। कितने लोगों को पोएम्स बोलना या किस बोलना पसंद है, वो भी थम्स अप करें। क्योंकि देखिए जो अवसर है वो बैंकिंग से रिलेटेड काम बताता है। दोनों प्लेटफॉर्म का मैं थोड़ा और आगे डिटेल में भी बताऊंगी। अभी मैं नौकरियों के बारे में बताती हूँ, फिर मैं नहीं बोलूंगी। तो मुझे आपके सबसे ये तो पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। तो देखिए सोशल मीडिया पे एक्टिव होना भी आपके लिए एक इनकम जनरेशन का एक साधन हो सकता है। और मैं वही चीज बताने के लिए आपसे पूछा कि कितने लोग एक्टिव हैं।
दूसरा जो टाइप का काम होता है जिसमें थोड़ी सी पेमेंट बेहतर होती है, 8 से 10,000 12,000 तक होती है, उस काम के लिए हमको कम से कम 12वीं पास या ग्रेजुएट लोग चाहिए, उनके पास लैपटॉप होना चाहिए। एक बात बताइए, लैपटॉप या पीसी, अपना कंप्यूटर होना चाहिए, कितने लोगों के पास आप में से लैपटॉप या पीसी है? हम सब करें। ओके, तो क्योंकि जिनके पास अभी है उनको हम फिर दूसरे कामों में भी इंगेज करेंगे प्लेटफॉर्म के अलावा। आपने देखा होगा, हमने प्लेटफॉर्म पे हमने ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था, कितने लोगों के पास अपने रेज्यूमे बने हुए हैं? रेज्यूमे आप सबको पता है, रेज्यूमे जो सीवी होती है कि भाई आपका, आपकी क्या स्किल है, क्या एजुकेशन है। ओके, तो हम अगर नहीं भी बना हुआ है कोई बात नहीं, हम एक सेशन, हम लोग एक रिज्यूमे बिल्डिंग का भी लेंगे ताकि आप सबके पास अपने रिज्यूमे। कोई भी नौकरी पाने के लिए जरूरी है कि एक हमारा बेसिक रिज्यूमे होना चाहिए। और आई थिंक यूथ हब प्लेटफॉर्म जो है उस पे भी सेशंस हैं रिज्यूमे बिल्डिंग के, बट रोजगार ढाबा भी सिखाता है, क्योंकि ये स्किल्स जरूरी। अब मैं बताती हूँ क्यों जरूरत होती है रिज्यूमे की। प्लेटफॉर्म पे जैसा मैंने कहा, कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा ज्वाइन करके अर्न कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे टास्क हैं उसमें क्या होता है कि हमें आपका रिज्यूमे, जो कंपनी हायर करने वाली है, मतलब हमारे और भी कंपनियों के साथ जो टाई अप है, वो हमसे पूछते हैं कि कैंडिडेट का रिज्यूमे दीजिए। इसके लिए हमने आप लोगों से, बहुतों से रिज्यूमे मांगा था जिनके पास है। ये आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये प्रोग्राम और भी आगे आएगा, हम ये भी सिखाएंगे कि रिज्यूमे बनाते कैसे। तो मेरा ये है कि ठीक है, हम सभी क्वेश्चंस देखेंगे भी इसमें। अर्निंग, अगर आपके पास लैपटॉप या अपना, तो आप ये दूसरा और तीसरा काम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ लैपटॉप और पीसी होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपके पास बेसिक स्किल होना चाहिए, आपको टाइपिंग आती हो, आपको एक्सेल थोड़ा बहुत आता हो, तो इस तरीके की चीजें। आपने कितनों को एक्सेल आता है? एक्सेल का नाम सुना हुआ है या एक्सेल पे कुछ काम किया हुआ है? और जब मैं कहती हूँ आता है, इसका मतलब काम करने, वो खोल के दिखा के हमें दिखा सकते हैं कि कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा एंट्री करते हैं। बिकॉज ये इनके जो इंटरव्यूज होते हैं ना, उसमें एक्चुअली जो कंपनीज होती है वो कहेंगी आपको कि स्क्रीन शेयर कीजिए, हमें ये पिवोट टेबल बना के दिखाइए, हमको ये डेटा सॉर्ट करके दिखाइए, डेटा फिल्टर करके दिखाइए। तो ये सब इस तरीके के क्वेश्चन लाइव पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए डिजिटल जॉब्स में अभी कंपनी, आप कंपनी के सामने नहीं हो, आप कहीं दूर बैठे हो, तो कंपनी कैसे टेस्ट करेगी कि आपको चीज आती है? तो वो लोग रेज्यूमे तो देखते ही हैं, इसके अलावा आपसे सवाल भी पूछते हैं, और इसके अलावा आपको बोलेंगे स्क्रीन शेयर करके हमको ये टास्क करके दिखाइए। जाके उनको कॉन्फिडेंस आता है कि आप ये काम कर सकते हो। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि यूथ हब में जो स्किलिंग है, उसकी स्किलिंग की प्रैक्टिस भी आप लोग किया कीजिए। होपफुली आपके वेलीज ने बताया होगा यूथ हब के बारे में, बट यूनिसेफ का यूथ हब एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप जाके, ऐप है वो एक्चुअली, आप वहां जाके भी ट्रेनिंग सकते हो बहुत सारी स्किल्स की। तो जैसे हमने कहा कि जो बेसिक टास्क है, अगर आपको एक्सेल आता है, पीपीटी आता है, तो आप ये बेसिक वाले टास्क में भी हम आपको इन्वॉल्व करेंगे। इसके अलावा ये तीसरा होता है हाई एंड टास्क, इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए कि कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, अंग्रेजी अच्छी, अंग्रेजी हिंदी दोनों अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो होता है थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो धीरे, या फिर आज आप लोगों को पता होगा एचआर के काम होते हैं, अकाउंट्स के काम होते हैं, सीआरएम के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाले सॉफ्टवेयर पे काम होते हैं, आजकल डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, उसके काम होते हैं। यहाँ पैसे भी अच्छे होते हैं, लेकिन स्किल भी चाहिए होता है। तो जैसा हमने कहा, ये हमने काम को ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा। और अगर किसी को कुछ नहीं आता, सिर्फ मोबाइल फोन है, तो हम और बेसिक उनको शुरू करते हैं। लेकिन इस काम, पहले काम के अलावा आप ये 2 काम भी कर सकते हो, या ये काम भी कर सकते हो। तो हम अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश करते हैं कि हर आदमी प्लेटफॉर्म का टास्क तो करे ही, इसके अलावा वो और भी कुछ सीख के आया है, स्किल है, तो हम उसको दूसरे जॉब्स में देने की कोशिश करें, ताकि आपकी अर्निंग बढ़ सके। ओके, हम
जैसे प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन की ट्रेनिंग होती है, लेकिन हमें एक चीज़ देखी, हमने लास्ट ट्यूसडे आर्य वॉइस की ट्रेनिंग की, बट हम जनरल ट्रेनिंग करते हैं, फॉर्म ट्रेनिंग, उसमें आप लोग टास्क काम नहीं करते, इसलिए हमने अब इस प्रोग्राम के साथ जो मॉडल अपनाया है कि हम हमारे ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करके समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपको सिखाएं। इन सब के लिए हम कुछ बेसिक ट्रेनिंग करेंगे एक्सेल की, पीपीटी की, बट वो सिर्फ रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है। मतलब आपको थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए एक्सेल का। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो हमारे लिए पिकअप करना मुश्किल हो जाता है। हम जो दिलाते हैं जैसे बेसिक रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स दिलाते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी काम के लिए ऑनबोर्ड हो जाओ। देखो हमारा मकसद क्या है कि आप जॉब ज़्यादा सीखो, काम करते सीखो जब आप पेमेंट भी ले सको, बजाय के सिर्फ स्किलिंग करते रहना। इसलिए हम बहुत फोकस ट्रेनिंग दिलाते हैं, उतना सीखो जिसके लिए ज़रूरी है आपको काम के को क्लियर करने के लिए, और फिर आप काम पे प्रैक्टिस करें। अगर आपको आता है पहले से तो ये हमारे लिए एडवांटेज है, फिर हम आपको जल्दी से ऑनबोर्ड कर सकते हैं दूसरी जॉब पे। हमने कहा कि ये मैंने ऑलरेडी बताया कि आप जिस भी एरिया से काम कर रही हैं, आपका स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, एक आपके पास कम से कम अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, आजकल इंटरनेट हर जगह बेहतर है, और आपके पास 3-4 घंटे हो दिन के जब आप काम कर सकती हैं। आप सबने फॉर्म भरा है, आपके बीएलई ने आपको स्कैनर दिया होगा, आपने फॉर्म भरा है। फॉर्म आप जैसे फॉर्म डिटेल हमारे पास आ जाता है, और फिर हमारी तरफ से एक ऑटोमेटेड मेल भी जाता है आपको, जो भी आपने ईमेल आईडी उसमें डाला है। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि कई लड़कियों ने जो फॉर्म भरा उसमें जो नंबर दिए, और जब हमने उन नंबर पे कॉल किया तो हमें पता चला वो कुछ गलत नंबर डाले गए हैं। अभी इससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि उन लड़कियों को हम कनेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उनका सही नंबर है ही नहीं। तो ये हम अभी बीएलईज को वो लिस्ट भेजने वाले हैं कि भाई ये लड़कियां कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, आप उनका सही नंबर हमें दें, क्योंकि फिर उनका चांस हो जाता है कि उनके साथ आगे ऑन हो सके कुछ। फॉर्म में आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हो, क्योंकि ये प्रोग्राम बीएलई आपके रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो बीएलई की भी डिटेल्स डालनी होती है, हम बीएलई की भी डिटेल्स मांगते हैं, उनका ईमेल, उनका कोड। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी बीएलई ने आपको रेफर किया है, अगर आप खुद फॉर्म भर रहे हो तो उस बीएलई का सीएससी कोड आपके पास होना चाहिए। हमारे पास एक भी रजिस्ट्रेशन ऐसे भी आए हैं जिसमें वो कोड नहीं डाला गया है, वो रजिस्ट्रेशन फिर कैंसिल हो जाती है क्योंकि उसका हमें पता ही नहीं होता कि किसने ये रजिस्ट्रेशन की है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, कई लोगों ने हमसे पूछा कि हमसे बैंक अकाउंट क्यों पूछा जा रहा है, आधार कार्ड क्यों पूछा जा रहा है। एक बात बताती हूँ आपको, आप कोई भी काम करो, चाहे आप ऑफिस जॉब करो, आप डिजिटल जॉब करो, घर से काम करो, कोई भी काम करो, आपका सही नंबर क्या है, क्योंकि तभी तो कंपनीज या हम आपको कॉन्टैक्ट कर पाएंगे काम के लिए। आपका सही नंबर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आप एक लीगल नागरिक हो। आपके आधार कार्ड से हमें आइडेंटिटी वेरीफाई करनी पड़ती है, क्योंकि एक इंडियन लीगल नागरिक होना, उसके लिए हम वेरिफिकेशन के लिए आपका आधार नंबर मांगते हैं। जैसे हमने कहा कि इन कामों के लिए हम बेसिक इंडस्ट्री पास, ये और ये चीजें हम आपको अटैच करने के लिए नहीं मांगते, हम सिर्फ आधार नंबर का फॉर्म मांगते हैं। एजुकेशन प्रूफ आपका बीएलई देख रहा है कि नहीं, आप 10वीं पास हो कि नहीं, क्योंकि अगर आप 10वीं पास नहीं हो तो काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और दूसरी जॉब्स में अप्लाई करना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनीज एजुकेशन प्रूफ और सारा डिटेल मांगती हैं एक बार वो ऑफर लेटर देती है। हमें आपकी हम फोटो भी अभी हमने मांगना शुरू किया ताकि हमें पता है कि हमने कई जगहों पे आदमियों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कर रखी है, तो ऐसे केसेस को इन सारे रजिस्ट्रेशन को सही लोग कर रहे हैं, जिस लड़की का नाम डाला गया है वही लड़की कर रही है कि नहीं कर रही है। हाँ, कई लोगों ने पूछा कि हम बैंक अकाउंट नंबर, तो बैंक अकाउंट नंबर आपसे फॉर्म में नहीं मिल रहे, हम पैन कार्ड का नंबर इसलिए मांगते हैं क्योंकि आप कोई भी टास्क करोगे, कोई भी मनी ट्रांजैक्शन करने के लिए इंडिया में, ये हमें
पता होना चाहिए कि आप एक एग्जिस्टिंग आपके पास अकाउंट हो। मान लो आपको डर लगता है कि अच्छा मैं अकाउंट दे दूं, एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अकाउंट नंबर देने से किसी का पैसा कहीं और ट्रांसफर नहीं हो। आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे पर आपके अकाउंट से पैसे नहीं जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको इतना डर है तो अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खोल के रखिए। जिन लड़कियों के पास अकाउंट नंबर नहीं है अपना, उनके लिए प्रॉब्लम भी करोगे तो आपको ट्रांसफर नहीं होगा, प्लेटफॉर्म से भी आपको पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास अकाउंट तो पैसा कहाँ जाएगा। यूपीआई अभी आप जैसे हमने कहा कि सिंपल यूपीआई के लिए भी, यूपीआई भी आप लेते हो, आप में से बहुत, अच्छा आप में से कितने लोग यूपीआई यूज करते हैं, कोई भी यूपीआई, जस्ट हम सब करें। वेरी गुड। गूगल पे टाइप यूपीआई या पेटीएम वगैरह, आपने इसमें भी तो, आप ये भी तो ऐप है, आपने इसमें भी तो अपना बैंक लिंक किया हुआ है, वरना आप कैसे ट्रांजेक्शन करोगे, कोई आपको कैसे पे करेगा और कोई आपको वापस मतलब आपको कोई पैसे पे कैसे करेगा अगर आपका अकाउंट लिंक नहीं है। तो अब मैं बताती हूँ, हम सिर्फ ये पूछते हैं कि आपके पास अकाउंट है कि नहीं है जब आप फॉर्म भर रहे हो, या आपके पास पैन कार्ड है कि, और कोई भी जब भी ट्रांजैक्शन होता है डिजिटल ट्रांजैक्शन, उसके लिए पैन कार्ड ट्रैकिंग होती है, क्योंकि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है कि भाई क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आप जब रजिस्टर कर रहे हो आपके पास पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नहीं है तो अपने बीएलई से बोलिए वो आपके पैन कार्ड और बैंक अकाउंट बनवाएं। अब मैं बताती हूँ, आज के दिन पे 224 लड़कियों का रजिस्ट्रेशन आया है हमारे पास, उसमें से सिर्फ 108 के पास ही पैन कार्ड अब आप मुझे बोलिए जो 100 और 100 लड़कियां हैं उनको हम ऑनबोर्ड कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास अपने पैन कार्ड भी नहीं है। तो हमारी, अगर जो बीएलई यहाँ सुन रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज, अगर गर्ल्स के पास पैन कार्ड और बैंक अकाउंट नहीं है, क्योंकि पैन कार्ड बनवाइए, और एक बार बनवा लेते हैं तो आप हमारे ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के थ्रू उनका अपडेट करा सकते हैं, या वो गर्ल ही हमें बता के अपडेट करा सकती हैं। और बैंक अकाउंट, आप अगर आपका अपने नाम पे बैंक अकाउंट नहीं है तो जनधन बेसिक अकाउंट खुलवा लीजिए। एटलीस्ट ये दोनों चीजें आपके लिए जरूरी है। कई लोगों ने हमसे पूछा कि, तो ये बेसिक चीजें आपके पास होनी चाहिए कोई भी टास्क करने के लिए, आप चाहे ऑफिस का जॉब कर रहे हो या डिजिटल टास्क कर रहे हो। देखिए डिजिटल टास्क में सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ आपको कहीं फिजिकली जाना नहीं पड़ रहा है, लेकिन काम तो आप काम ही कर रहे हो। कोई भी ऑफिस भी आपको काम देगा तो वो बोलेगा ना, तो आपको उसी सिंसियरिटी से काम करना है, ये नहीं कि मैं हाँ, प्लेटफॉर्म टास्क में ये है कि आपकी मर्जी है, आप रात को भी कर सकते हो और दिन में भी कर सकते हो, लेकिन जो दूसरे तरीके के मैंने टास्क बताए उसमें कई बार टाइमिंग आती है कि कोई कंपनी कहती है हम सुबह 9 से 12 के बीच में काम करना है या 2 से 6 के बीच में काम करना है। तो जब आप फॉर्म भर देते हो उसके बाद हमने आप सबको ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव असाइन किए हुए हैं। मैं उनका डिटेल भी शेयर करूंगी और वो लोग भी इस मीटिंग में हैं, वो उनका भी इंट्रोडक्शन करेंगे। अभी देखिए कई लोगों का हमें पता चला, कई लोगों ने हमें रिपोर्ट किया कि हमें इस नंबर से कॉल आ रहा है, ये हमें यूपीआई आईडी मांग रहे हैं। एक चीज मैं बहुत क्लियर बता दूं, रोजगार ढाबा आपका कोई यूपीआई आईडी ऐसे नहीं मांगता, और अगर हम पूछते हैं आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपको खुद ही कहते हैं कि आप प्लेटफॉर्म पे अपना खुद डालिए। अभी भी जो हमारे ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हैं, इनके अलावा कोई और कॉल आती है, मुस्कान ढाबा के नाम से कॉल आती है, तो प्लीज उनको एंटरटेन ना करें। मैं आपको बताती हूँ हमारा प्लेटफॉर्म एक्चुअली क्या है। अभी हम, जैसे मैंने कहा, हम लोग सिर्फ 3 स्टेट में, हम 20 स्टेट्स में काम करते हैं, जम्मू कश्मीर तक के स्टेट्स में काम करते हैं, मेघालय तक में काम करते हैं, वहां से भी लड़कियां हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हैं, जो हमारा रेगुलर प्रोजेक्ट चलता है। तो होता क्या है कि हमारा ब्रांड, अभी नाम बहुत पता चल गया, तो लोग कई बार, देखो कोई भी आजकल बहुत ठगी है, और मैं आपको की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ, अपना कोई भी डॉक्यूमेंट आप ग्रुप में ना शेयर करें, पर्सनल डॉक्यूमेंट आप कभी भी उसको ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ना शेयर करें। आपने देखा होगा, आप में से कुछ ने शेयर किया और मैंने उसी वक्त डिलीट किया। आपका डॉक्यूमेंट आपका है, आपको अपने पास रखना है, या ज्यादा से ज्यादा आप जो लॉगिन क्रिएट करेंगे प्लेटफॉर्म को वहां डालना है, आपको ऐसे कोई ग्रुप में नहीं, क्योंकि इतने डिजिटल फ्रॉड है,
लोगों को डिजिटल और साइबर फ्रॉड्स के बारे में भी बताएंगे, ताकि आप लोग पता हो कि क्या चीजें नहीं करनी है और क्या चीजें करनी है, तभी आप एक सुरक्षित काम कर पाओ। तो एक बार हमारे ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव जब आपको कॉल करते हैं, और उनके नाम भी मैं बताऊंगी यहाँ पे, और उनके नंबर्स भी हमने ग्रुप में दे रखे हैं, उन्हीं नंबर्स और उन्हीं नाम को एंटरटेन करें। अगर कोई भी हम एडिशनल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव डालेंगे तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। रजिस्टर किया, उसके लिए हमने एक ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव असाइन किया। अगर कई बार क्या होता है, वो आपको कॉल करती है, हो सकता है आप नेटवर्क जोन में नहीं हो सकता है आपने कॉल नहीं उठाया, तो हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपको पता है कि ये ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव मुझे असाइन है, तो आप कॉल बैक करें उन्हें। उससे क्या होगा, वो आप उतनी ही फास्ट आ पाएंगे ऑनबोर्डिंग और टास्क करने के लिए। ये जस्ट एक हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन की, जब बीएलई आपका सबमिट कर लेते हैं तो हमारे जो आपके ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हैं उनको कॉल करते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन देख के हम ये भी सोचते हैं कि आपको किस तरीके की जॉब में हम डालने चाहिए। हमने ज्यादातर जॉब में डाल रखा है जिनके पास भी मोबाइल है। दूसरा, हमने परसों ही रेज्यूमेज मांगा था, उनकी जॉब्स के लिए भी हमने इंटरव्यू शुरू किए हैं क्रेडिट टेक्नोलॉजीज की, और वो भी हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन उसमें इंटरव्यू प्रोसेस है, तो वो थोड़ा लंबा रहेगा। आर्य वॉइस की भी हमने आप लोगों को ट्यूसडे को ट्रेनिंग दी कुछ लोगों को, और भी उसके सेशंस होंगे। जो लोग क्रिएटिव साइड के लोग हैं उनको हमारे वॉइस प्लेटफॉर्म पे भी ऑनवर्ड करेंगे। अभी आज 60 से ज्यादा कंपनियों में हम प्लेसमेंट करते हैं। ये हमारे दो प्लेटफॉर्म है, अवसर और आर्य वॉइस। इस पे हम 1000, 1500, 2000 हम मतलब इस नंबर से महीने लोग जाते हैं। इसके अलावा और जो कंपनियां हैं वो 10, 15, 5, 20 ऐसे करके लेती हैं। उनके लिए और सारी कंपनियों के लिए इंटरव्यू होता है, याद रखिए, उसमें इंटरव्यू और रिज्यूमे होता है। आपको इंटरव्यू के लेवल क्लियर करने पड़ते हैं। उसकी भी हम प्रिपरेशन की आपको ट्रेनिंग देते हैं कि जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो कैसे बात करनी है। और जरूरी नहीं है हर इंटरव्यू अंग्रेजी में हो, हिंदी ही भी होते हैं। वो ये देखते हैं कि आपको काम आता है कि नहीं। मैं सच बता रही हूँ, रिक्रूटर डिजिटल ये नहीं देखता कि आपके पास कितने सर्टिफिकेट हैं, नहीं। वो आपको बोलेगा स्क्रीन खोल, और स्क्रीन खोल के मुझे ये टास्क करके दिखाई। चाहे आपने डिजिटल का कितना भी बड़ा सर्टिफिकेट लिया हो, अगर आपको काम नहीं आता, या एक बेसिक एक्सेल पे जैसे मैंने कहा कि आपको नहीं आता, वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो डिजिटल टास्क में ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप आता है, आपके स्किल के बेसिस पे जॉब मिलती है, सिर्फ सर्टिफिकेट के बेसिस पे नहीं मिलती। और मैं इसलिए भी क्लियर करती हूँ, सिर्फ सर्टिफिकेट लेना ही सफिशिएंट नहीं है, काम सीखना और करना भी। इसलिए अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो प्रैक्टिस किया करें। हम भी देंगे, लेकिन हम रिफ्रेशर और शॉर्ट ट्रेनिंग देते हैं। आपको कुछ थोड़ी सी बेसिक चीजें आनी भी चाहिए। आपने अगर आप जैसे अभी इसमें बीएलई बहुत सारे जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास पैन कार्ड अकाउंट नंबर नहीं है तो आप अपने बीएलई को बोलें। आई थिंक वो लोग भी कनेक्ट करते होंगे। हमने उन लोगों को भी बोल रखा है कि आप लोग के पैन कार्ड और अकाउंट नंबर बनवाएं। पेमेंट जरूरी है कि आपको बस ये दो चीजें होनी चाहिए। हम आपको ट्रेनिंग देंगे, अपने प्लेटफॉर्म टास्क पे ऑन बोर्ड करेंगे। अभी मैं आपको दो प्लेटफॉर्म जो है उनके बारे में बताऊंगी, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे सवाल आए। इसमें कैसे पैसे अर्न होते हैं, आप में से बहुतों को उसके ऑफर लेटर भी लिए है अवसर के। इसका अभी तक हमने शुरू नहीं किया है, इसके बारे में पहले मैं बताती हूँ। और जब हमारे अभी ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव कॉल कर रहे हैं तो वो टास्क कैसे करना है उस बेसिस पे समझा रहे हैं। लेकिन जब हमारे ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का कॉल आता है तो वो आपसे बेसिक कुछ चीजें पूछेंगे, आपका नाम, आपका नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ये पूछेंगे कि आपके पास पैन कार्ड और बैंक अकाउंट है कि नहीं है। वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आप बैंकिंग से रिलेटेड काम करना पसंद करोगे या ऑडियो कंटेंट क्रिएशन करने का काम करोगे। जो भी आपको इंटरेस्ट हो उस बेसिस पे आप उनको बता सकते हो। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि दोनों प्लेटफॉर्म में अर्निंग कैसे होती है। देखो, हम सबको ये मतलब है कि पैसे मैं कैसे कमाऊं, ठीक है। और ये सबसे सिंपल टास्क है। आप मेरे सामने स्क्रीन दिख रहा होगा, तो जब आप अवसर प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होते हो, जैसे हमने, हमारी कंपनी का नाम रोजगार है और इसके थ्रू हमने रजिस्टर कराया है आपको, तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखती है, अवसर
अभी इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, तो ये एक वैलिड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अवसर और रोजगार का टाई अप है, और इसलिए हम लोग आप लोगों को ऑनबोर्ड कर रहे हैं और टास्क दे रहे हैं। अभी कई लोगों को मैंने तो मैं ये टास्क मुझे क्या सीखना, अब मैं बताती हूँ। अवसर आपको प्लेटफॉर्म अवसर देता है कि आप हर टास्क करते हो तब कमा सकते हो। जैसे अभी हमने हमारे एग्जीक्यूटिव ने कुछ काम आपको दिखाए हैं, जब आप लॉग इन करते हो आपके सामने ना ऐसा आता है। अभी देखो कुछ कुछ काम ऐसे हैं जिसमें 2,500-3,000 एक टास्क करके भी कमा सकते हैं, कुछ काम छोटे भी होते हैं। शुरू शुरू में क्या होता है, हम लोग को उतना पता नहीं होता, तो हम लोग छोटे छोटे काम करवाते हैं, 200, 250, 300 एक एक टास्क। अगर आप मतलब हफ्ते में, या मैं कह रही हूँ अगर आप दिन में 5 या 6 टास्क करते हो, अभी आप स्लो रहोगे, आपको क्योंकि उतना नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। मेरा ये है कि कम से कम प्लेटफॉर्म पे आइए। आपको कोई भी इशू आता है, अपने ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव को कॉल कीजिए। हमने अपने ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव को ये भी बोल रखा है कि वो लोग भी सेपरेटली आप उन्होंने वो अपना ग्रुप क्रिएट करें, और उसमें आप लोगों को वीडियो भी शेयर करेंगे इस टास्क को कैसे करना है, या इस टास्क को कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो जब आप बोलते हो ना कि मुझसे बैंक अकाउंट, आपको प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आपका लॉगिन क्रिएट होता है, तो वहां पे आपको अपना, जैसे आप यूपीआई गूगल पे पे जाते हो तो अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हो, तो यहाँ पे आपको लिंक करना होगा, ताकि जब आप कल को कमाओगे तो आपको ट्रांसफर कैसे होगा पैसा। अभी आप देखो, यहाँ पे 4,000 रुपए कमाएंगे, अभी तक पैसा निकाला नहीं। अभी हमने अपना जैसे कि बैंक अकाउंट लिंक नहीं किया, तो लिंक करना पड़ेगा तभी मैं ये पैसा निकाल पाऊंगी। तो अभी देखिए, यहाँ 7 रुपए का भी टास्क है जो बहुत सिंपल टास्क है, और 4,000 का भी टास्क है। तो आप जितने टास्क, और हाँ कुछ टास्क आपको मुश्किल होंगे, और हम उसकी हर टास्क की धीरे धीरे ट्रेनिंग देंगे। अभी आई थिंक टाइड का एक टास्क है, ये वाला टास्क है जो कि बहुत सारे लोगों को आप लोगों को कराने की कोशिश करवा रहे हैं हम लोग। इसके अलावा फिर दूसरे टास्क भी कराएंगे। तो यहाँ पे पूरी बैंकिंग से रिलेटेड केवाईसी का करना, फिर अकाउंट का, उस तरीके के टास्क आते रहते हैं, और इसपे हजारों, आपको यकीन नहीं होगा आज के दिन पे अवसर पे 45,000 महिलाएं काम करती हैं, 45,000। तो हम लोगों को लगता है मेरा ये जो पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने ये डाला सिर्फ स्क्रीन की, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए, कोई ये टास्क करे तो ये 6,500 कमा सकता है सिर्फ एक टास्क करके। और ऐसा नहीं कि एक टास्क करने में महीनों लगते हैं, नहीं, एक टास्क करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी आप लोगों को सब टास्क नहीं पता होंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे अभी सीखेंगे क्या होता है। हम लोग क्या करेंगे कि ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के थ्रू वो लोग जो बना रहे हैं, हर टास्क को कैसे करना है उसका हम वीडियो भी बना रहे हैं। प्लस आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने उनको कॉल कर सकते हैं कि मैम मैं ये टास्क कैसे करूँ। इतना आपका एक्टिव रहना है। अभी देखिए कितना सिंपल है। आपको कोई टाइमिंग नहीं है, आप रात में करो, दिन में करो, सुबह करो, दोपहर करो, बाहर करो, घर के बाहर हो तब कर सकते हो, अंदर हो तब कर सकते हो। कोई ऐसा पूछने वाला नहीं है कि यार हम चाहते हैं कि आप इसको एक्टिव रहो, टास्क करो, क्योंकि आप टास्क करोगे तब पेमेंट मिलती है। हाँ, टास्क करने के 15 से 20 दिन बाद पेमेंट मिलती है, मैं उसको बताती हूँ। और फिर आप अपने अकाउंट में देख सकते हो कि मेरे कितने पैसे जमा है, मैं इस पैसे को ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो इस तरीके से ये आपको साफ साफ दिखाता है कि आपने कितने पैसे कमाए। जैसा मैंने कहा कि ये काम आपको सिखाएंगे, जैसे हमारे ऑपरेशन यूनिट कॉल करके हमने कहा कि एटलीस्ट आपको बोलें कि स्क्रीन शेयर करें, क्योंकि हमें फॉर्म कैसे रहे। तो उस तरीके से 1 to 1 अभी हम लोग आप लोगों की ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और दूसरे टास्क के भी धीरे-धीरे वीडियोस आप लोगों को शेयर करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको टास्क कैसे करना है। एक बार आप 20-25 टास्क कर लोगे, फिर आपको हमारे हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप खुद कर सकते हो। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया, दिखाने के लिए आपको, कि किसी को ये लगता हो कि हाँ हमारी कमाई होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी, कौन कमा रहा, और ये सिर्फ 5, मतलब इस पे बेसिक टास्क है। तो
जितना आपको कमाना है, आप चाहो तो 10,000 कमाओ, 15,000 कमाओ, लेकिन उसके लिए फिर आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपकी हेल्प के लिए फिर हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। आप लोगों के लिए हम लोग कंपनी की तरफ से भी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे, कोई टास्क को लेके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी किसी को ये टास्क सीखना है, जो सबसे बड़ा टास्क है आज के दिन में, ये 6,500, तो हम कंपनी से भी ऐसे ट्रेनिंग सभी ला रहे हैं, तो कंपनी आपको लाइव करवाएंगी, तो आपको अपने मोबाइल से लाइव करना है, ताकि उसी 15 मिनट में आपका वो टास्क हो जाए। टास्क होने से के बाद 15 दिन से 20 दिन हमको लगता है वैलिडेट करने में। उसका रीजन ये है कि जैसे कि जिस कंपनी ने भी ये टास्क क्रिएट किया है, जब आप फॉर्म भर के अपना सबमिट करते हो, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन उस कंपनी के पास जाता है, वो चेक करते हैं कि आपने सब सही किया है, उसके बाद वो वैलिडेट करते हैं। जैसे वो वैलिड करते हैं, आपके पैसे अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। अभी आप देखिए, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आपका बेसिक मोबाइल फोन चाहिए। तो आप में से जो बहुतों ने ग्रुप में डाला कि हमें नहीं पता कैसे टास्क करना है, ये क्या है, ये फ्रॉडन नहीं है, आप देख रहे हो हमारी खुद की टीम कंपनी ने भी इस पे किया हुआ है। और इसमें और भी ऑप्शंस हैं, जो एक बार आप प्लेटफॉर्म पे आओगे, एक्टिव होगे, सीखोगे, तो आपको और पता चलेगा। और जैसे मैं कह रही हूँ, ये प्लेटफॉर्म का टास्क करने के साथ साथ आप दूसरे काम भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आपको सुबह 9 से 12 ही करना है। नहीं, ये 24/7 अवेलेबल है। बिकॉज हम आपके पास ये ला रहे हैं, आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस दीजिए। थोड़ा दिन खुद भी लॉग इन करके आइए और देखिए इसमें से कोई टास्क मैं कर सकती हूँ क्या। एक बार कोई टास्क पे क्लिक करके देखिए, नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा टास्क रिजेक्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप वापस दूसरे किसी टास्क। लेकिन हमने कहा कि हम हर टास्क का आपको वीडियो भी शेयर करेंगे, और हमने अपने ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव को बोला है कि वो अपने ग्रुप्स बनाए, जिसमें जो लड़कियां हम लोगों को एलोकेट की गई हैं, उनको वो स्मॉलर वीडियोस शेयर करें कि हर टास्क को करना कैसे। तो ये तो हो गया वो लोग जिनको बैंकिंग से रिलेटेड काम, और इसमें आप पहले दिन से अर्न करना शुरू कर सकते हो। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आपके इतने फॉलोवर होने चाहिए, इतना। यहाँ काम बेसिस, आप जितना काम करोगे उतना अर्न करोगे। ये दूसरा प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में अभी हम लोगों ने आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं बताया है। आ, आप में से जो लोग, अच्छा किसी को लगता है यार मुझे ये बैंकिंग के काम समझ नहीं आते, मैं कुछ कंटेंट बना के अर्न करना चाहती हूँ, तो ये हमारा उन लोगों के लिए है। और इस प्लेटफॉर्म के साथ आर्य वॉइस भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप इनके बारे में भी चेक करते हो। यहाँ पे हमारा वॉइस रोजगार सखी के नाम से प्रोग्राम चलता है। तो वॉइस रोजगार, ढाबा का रोजगार, और वॉइस उनका, तो इस तरीके से रोजगार, वॉइस रोजगार इसमें क्या होता है, वो लोग जो कि क्रिएटिव है, जिनको पोयम बोलना, गाना गाना, कहानियां सुनाना अच्छा लगता है, आप ये करके भी कमा सकते हो। तो अभी इसमें कमाई के क्या मौसम है, इसमें थोड़ा कमाई का तरीका अलग है इस प्लेटफॉर्म पे। तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है, लेकिन अर्निंग जैसे ये आप समझ लो यूट्यूब जैसा है। जो लोग यूट्यूब पे, आई डोंट नो आप में से कितने लोग यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं। इसमें क्या होता है, आपको कोई वीडियो नहीं बनाना, क्योंकि ये हम ग्रामीण महिलाओं के लिए, अच्छा वेरी गुड, आप लोग हम सब दे रहे हो जो लोग इंस्टाग्राम और उस पे वो एक्टिव है, गुड, अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो आपको पता होगा बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म कैसा है, और अगेन यहाँ पे आपको कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई आपकी वो नहीं है, जो चाहे वो कर सकता है। आप अपनी मम्मियों को भी सिखा सकती हैं, वो हालांकि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे, वो भी सीख के अर्न कर सकती हैं। तो जिनको गाने गाना, कविता सुनाना, किसी टॉपिक पे बोलना, कोई कहानी सुनाना अच्छा लगता है, वो वो करके पैसे कमा सकते हैं। ये हमने इसमें लाया क्योंकि हर एक को कई बार बैंकिंग के काम समझ नहीं आता, तो हमें ये लगता है कि ये थोड़ा और इजियर है। लेकिन इसमें कमाई कैसे होती है, इसमें 6 तरीके हैं कमाने के, अब मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको ऑडियो बनाना होता है, तो जैसे कि वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसमें कोई वीडियो नहीं होता, उसका एक रीजन हमने बनाया। तो इसमें जैसे ही आप लॉगिन करते हो, ये लॉगिन आर्य वॉइस रोजगार सखी का ये है स्कैनर।
आप जब लॉगिन करते हो, हम इसकी ट्रेनिंग भी देंगे आप लोगों को कैसे लॉगिन करना है, और हमारे एग्जीक्यूटिव भी आपको 1-to-1 में समझाएंगे। इसमें कमाई थोड़ा टाइम के बाद होती है, तुरंत नहीं होती। इसमें कमाई कैसे होती है कि जब आप लॉगिन करते हो, यहाँ आपके 2 फॉलोअर होने चाहिए। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, अभी ऑलरेडी हमारे आर्य बॉयज रोजगार सखी इस पे ना 783 प्लस लोग हमारे ग्रुप में हैं। तो हम आप सबसे बोलते हैं कि जब आप अपना लॉगिन क्रिएट करते हो या अपना आईडी क्रिएट करते हो, तो वो आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो कि भैया मुझे फॉलो करो। उससे क्या होता है कि 750 लड़कियां पहले से ही हैं, प्लस आप लोग जो 2000-2500 आओगे, अगर आप लोग दूसरे को फॉलो करते हैं तो आपका फर्स्ट डे से एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें ये है कि थोड़ी कमाई फॉलोअर बेस पे है, लेकिन ऑडियो कंटेंट बनाना होता है। और उसमें गाइडलाइन है कि ऑडियो कंटेंट में किस चीज पे बनाना है, ये नहीं कि कोई भी चीज। अब तो कुछ गाइडलाइंस है जिसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने एरिया के बारे में बताना चाहते हो, वहाँ की संस्कृति के बारे में बताना चाहते हो, या वहाँ कोई पोएम बोलना चाहते हो, कोई शायरी बोलना चाहते हो, तो ये हम गाइडलाइन है जिस बेसिस पे आपको कंटेंट बनाना होता है। एक तो कमाई ये हुई कि आपके 200 फॉलोअर हो जाते हैं तो आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। आपको यकीन नहीं होगा, हमारा जो सबसे पहले इसमें जो सबसे पहले लोग जुड़े, आज 25 से 30 हजार रुपए कमाते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। हाँ, लेकिन उनको टाइम लगा थोड़ा ग्रो करने में और समझने में। तो ये भी कमाई ऐसे होती है। दूसरा, आप में से जो अच्छे लोग होंगे जो एक्टिव हैं, उनको हम एक फिक्स स्टाइपेंड भी दिलवाते हैं कंपनी से। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो कि 3 से 4 कंटेंट रोज बना पा रहे हैं। तो वो 1 महीने की परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखते हैं कि कौन इसमें से बेहतर कर पा रहा है, तो उनको वो लोग इंटर्न्स रखते हैं। ये दूसरी कमाई है जहाँ पे वो एक फिक्स सैलरी देते हैं आप। तीसरा अपॉर्चुनिटी इसमें ये आता है कि कोई कहानी या उसका वॉइस ओवर करना है। जैसे आप में से किसी की आवाज अगर अच्छी है, तो कंपनीज आजकल क्या हो रहा है, कहानियां जैसे आप लोगों ने पॉडकास्ट सुना होगा, उसी तरीके से यहाँ वॉइस कास्ट होता है। तो वो कहानी आपको शेयर की जाएगी, आप उस कहानी को रिकॉर्ड कीजिए और यहाँ पे डालिए, तो ये कंपनी लेके आती है प्रमोशनल, और आपको फिर वो ब्रांड पैसे देता है। ये थोड़ा उन लोगों के लिए जो थोड़ा और एक्टिव हो जाए और थोड़ा बेहतर जिनकी आवाज हो, जिनको बोलने का स्टाइल। इसके अलावा अगर आप नए यूजर्स को जोड़ रहे हो अपने प्रोफाइल के थ्रू, तो उसके आपको पैसे मिलते हैं। अगर आपने 50 नए यूजर जोड़े, तो देखिए 250 प्लस सर्टिफिकेट प्लस एक बैग आ रही वॉइस आपको देती है। तो इस तरीके से इन्होंने ये सब इनकी कमाई के जरिए इन्होंने बताया है कि आप कैसे कमा सकते हो। हर नए यूजर पे आपको ये 3 से 5 रुपए देते हैं। तो पहला, आपके 200 फॉलोअर हो गए तो आप कमा सकते हो। दूसरा, आप अगर अच्छा कर रहे हो तो आपको वो इंटर्न बना के एक फिक्स सैलरी भी देंगे। तीसरा, वो आपको कंटेंट देंगे जो आपको अपने वॉइस में डालना है, उसके थ्रू कमाई करते हो। चौथा, नए यूजर जोड़ते हो तो आपको हर यूजर पे पैसा देते हैं। अब ये थोड़ा आसान काम है पहले वाले से, लेकिन इसमें पैसा जैसा मैंने कहा, जैसे उसमें दिखता है कि ये टास्क कर लिया ये पैसे मिल गए, इसमें पैसा थोड़े देर से शुरू होता है। लेकिन अगर आप रोज 5 कंटेंट बना पा रहे हो या 3 कंटेंट ऑडियो, ऐसा नहीं कि घंटों में 30 सेकंड का, हर कंटेंट 30 सेकंड का होता है। तो आप मतलब 1 मिनट में 2 कंटेंट बना सकते हो, इतना आसान है। आप अगर कोई गाना गा रहे हो या शायरी बोल रहे हो या पोएम बोल रहे हो या किसी चीज के बारे में बोल रहे हो, तो आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है 30 सेकंड का और वो अपलोड करना है, इतना ही टास्क होता है। इस इसके अलावा जो लोग यहाँ एक्टिव हैं, उनके साथ ब्रांड कोलैबोरेशन होती है। जैसे आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखा होगा, तो वो ब्रांड अपने प्रमोशनल ब्रांड कैंपेन्स भी देते हैं उन लोगों को जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर वहां पे थोड़ी मोटी कमाई हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या है, ग्रो वाला होता है। जैसे कि इंस्टाग्राम पे ग्रो करते हैं, वैसे इसमें ग्रो करते हैं, लेकिन ये वॉइस कंटेंट है। ये उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा वो आरे अवसर का काम डिफिकल्ट लगता है या मुश्किल आ रही है, तो वो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे 5-6 तरीके हैं अर्निंग के। तो आपको मान लो नहीं आती, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, एटलीस्ट आप बोल तो सकते हो, अपनी भाषा में बोल सकते हो। और ऐसा नहीं कि आपको हिंदी या अंग्रेजी आनी चाहिए, आप अपने राजस्थानी में, उड़िया में, तो अपनी भाषा में बोल के कंटेंट बना के भी इसमें कमाई कर सकते हो। तो इसमें अलग अलग ग्रुप वॉइस पॉड्स हैं।
तो ये रोजगार सखी आप देखोगे, वॉइस रोजगार सखी, उसके थ्रू हम यहाँ पे करते हैं और मॉनिटर करते हैं कि कौन कितने कंटेंट बना रहा है, किसका मोनेटाइजेशन हो गया। बस अगर आप अपने प्रोफाइल शेयर करते हो, जो लोग इंस्टाग्राम और या फिर फेसबुक पे हैं, आपने यहाँ प्रोफाइल बनाया, इसको शेयर कीजिए और आपके इस प्रोफाइल पे लोग आके कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको हर रेफरल पे पैसा मिलता है। ये देखिए कि 3 रुपए सिर्फ नए यूज़र के लिए, 5 रुपए तब मिलते हैं जब वो दूसरा बंदा भी आके प्रोफ़ाइल बना रहा है, और 8 रुपए अलग-अलग तरीके के अलग-अलग हैं। और मान लो वो नया बंदा आके कंटेंट भी क्रिएट कर रहा है, तो उसको और पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके से अ, ये ग्रोइंग का है कि आपका अगर नेटवर्क अच्छा है, आप ज़्यादा लोगों को जानते हो, तो आप यहाँ कंटेंट डालकर अर्निंग कर सकते हो। तो इस प्लेटफ़ॉर्म में अर्निंग बहुत डिफरेंट होती है। इसके अलावा जो हमने तीसरा कैटेगरी आपको, तो ये 2 प्लेटफ़ॉर्म ट्रांसफर जो सबसे आसान होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो और सारे टास्क हैं, कस्टमर सपोर्ट का, कोऑर्डिनेटर का, टेलीकॉलर का, डिजिटल कंटेंट, इन सब के लिए आपके पास रिज़्यूमे होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, और इसमें इंटरव्यूज़ होते हैं। इसमें इंटरव्यूज़ होते हैं, कंपनियाँ आपके स्किल को टेस्ट करती हैं और तब आपको ऑफ़र दिया जाता है। ना इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ, जैसे मैंने कहा, जहाँ कमाई और बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस भी है। इसलिए हम आप लोगों को सबसे पहले हर एक को हम बोलते हैं कि एक आमदनी का ज़रिया हो, इसलिए हम लोग आप लोगों को पहले प्लेटफ़ॉर्म जॉब सिखाते हैं। आप में से बहुतों ने कहा कि नहीं, मुझे तो ये जॉब करनी है। सिर्फ़ ये जॉब भी करिएगा, हम लोग आपको लाएँगे, लेकिन तब तक आपको ट्रेन भी होना होगा। चीज़ें और सीखनी भी होंगी। मान लो कोई अभी जैसे कि हम क्रेडिट टेक्नोलॉजी के लिए इंटरव्यू करवा रहे हैं अगले वीक, अगर कोई उसमें से रिजेक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कमाई का साधन नहीं है, वो फिर भी प्लेटफ़ॉर्म वाले अवसर से या आर्य से कमाई कर सकता है। तो हमारा मकसद है कि आपको कमाई के ज़्यादा से ज़्यादा साधन डिजिटल लॉकिंग पाना। और इसलिए अभी हमने आप सबको प्लेटफ़ॉर्म वाले से शुरू किया है। धीरे-धीरे हम लोग आप लोग का प्रोफ़ाइल भी देख रहे हैं। अगर नहीं, अगर किसी की अच्छी है, किसी को एक्सेल आ रहा है, तो हम उनको और भी जॉब्स में इन्वॉल्व करेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए। पहली जैसे जॉब नहीं आती, जैसे मैंने कहा, आपका फ़ोकस होना चाहिए स्किल सीखने पे। आप अगर लैपटॉप पीसी है, तो रोज़ प्रैक्टिस करें। प्लस जैसे मैंने कहा कि अवसर वाले प्लेटफ़ॉर्म पे भी आएँ। आपको कोई भी इश्यू आता है, अपने ऑपरेशन एग्ज़ीक्यूटिव को कॉल करें। हाँ, ये लोग हैं जो आपको कॉल करेंगे। अच्छा, ऐश्वर्या मैम जो है आपको ग्रुप में मैसेज डालती हैं। शिवानी जी जो है वो आपको ऑफ़र लेटर, जो अफ़सर पे आए हैं, उनके ऑफ़र लेटर रिलीज़ करती हैं। इनकी तरफ से आपको ऑफ़र लेटर जाता है। इसके अलावा ये 4 लोग हैं, इनके नंबर हमने गर्ल्स वाले ग्रुप में दिए हैं। मैंने ये प्रेज़ेंटेशन में इसलिए नहीं डाला, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये आप लोग आते हो, मेरे लिए इनकी सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट है, ताकि इनके नंबर में मिसयूज़ ना हो। ये भी आप लोगों की तरह ही है, जो जिन शहरों से आती हैं, और हमारी टीम में सारी गर्ल्स हैं। तो कभी भी हमारी टीम में से किसी बॉयज़ का कॉल नहीं आएगा, पहली बात। दूसरा, ये इनके नाम हैं, अभी 4 हैं, और भी लोग हम कुछ ट्रेन कर रहे हैं। जैसे ही ऐड होंगे, हम उनके नंबर्स भी आप लोगों को शेयर करेंगे ग्रुप में। तो ये लोग आपको वन टू वन कॉल करके करती हैं, ये भी सीख रहे हैं। हमने इन लोगों को भी ट्रेन किया, बट याद रखिए, जैसे मैंने कहा कि आप जैसी ही लड़कियाँ हैं, आप जैसे ही शहरों से आती हैं, और उनको हम सिखा रहे हैं, ये भी ट्रेन है। कभी इनके अगर भी कॉल करनी है, आप नहीं उठा रहे हो, तो आप भी प्लीज़ इन्हें कॉल किया करें, आपके टास्क के लिए समझने के। क्योंकि आप जितनी जल्दी काम सीखोगे, आप उतना ही अर्न कर पाओगे। तो ये हमारे आई थिंक ये लोग यहाँ ट्रेनिंग में भी जुड़ी हुई हैं। जैसा मैंने कहा कि ये तो हमने कुछ ही फ़ोटोग्राफ रखी हैं। बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियाँ अलग-अलग शहरों से, अलग-अलग गाँव से हमसे जुड़ी हुई हैं। आज रोजगार ढाबा के प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कम हमारे पास 5,000 गर्ल्स रजिस्टर्ड हैं। 5,000, अगर मैं डिजिटल गर्ल्स का प्रोग्राम को अलग भी रखूँ तो। ये तो उनमें से कुछ की ही फ़ोटोज़ हैं, और ये छोटे-छोटे शहरों से आती हैं। जैसा मैंने कहा, इनमें से बहुत सारी जम्मू-कश्मीर से हैं, इनमें से बहुत सारी ऐसे स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट से हैं, और इनके लिए डिजिटल नौकरी करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इनके लिए तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है, वहाँ पे कोई जॉब नहीं है। तो हमारा मेन मकसद, तो जिसको ये लगता है, तो हमारी कंपनी एक रजिस्टर्ड लीगल कंपनी है।
और हम एक एलएलपी पार्टनरशिप कंपनी रजिस्टर्ड है, और इसलिए और जैसे हमने कहा कि सिर्फ हम यहाँ डिजिटल गर्ल्स हब के लिए नहीं, और भी हमारी पैरेलल प्रोग्राम्स रन करते हैं जिसमें हम अ, और भी दूर के अलग अलग इलाकों की लड़कियों से भी, ये देखिए ये जो पिक्चर है यहाँ पे हम एक्चुअली इनको प्लेटफॉर्म टास्क सिखा रहे हैं। कई बार हमारी टीम ऑन ग्राउंड पे जाती है, बट इस प्रोग्राम में हम ज्यादातर आप लोगों को ट्रेन इससे ही सिखाएंगे। अगर कभी हमारी टीम विजिट करती है तो जरूर आप लोग उनके ले सकते हो। बट ये गर्ल्स हैं, ये ऑलरेडी इनके वीडियोस हैं जो ये कर रही हैं, और ये 5 से तो खैर हम हमारे ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव भी हैं, और ये प्रिया है जो कोऑर्डिनेटर की तरह काम कर रही हैं। आज 8 महीने से काम कर रही है, ये आज ये 12 से 15 हज़ार तक कमाती है। तो ये मैं वीडियो प्ले, कोई बात नहीं, मेरे को मालूम है कि शायद ये आवाज नहीं आए। तो मेरा ये है कि अब हम आपसे क्वेश्चन लेंगे। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वो अपने सवाल पूछ सकता है। आई थिंक आप में से बहुतों ने चैट पे भी क्वेश्चन डाला है। गुड, बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने चैट पे सवाल डाले। तो हम एक एक करके क्वेश्चन लेंगे यहाँ चैट से। अ, अनीशा सोनी, आप मीटिंग में हो? तो हाँ, मीटिंग तो ऑलरेडी हो रही है, 4 से 5 की है। यस, ज्योति, आपको अवसर प्लेटफॉर्म का हमने ऑफर लेटर रिलीज किया होगा। आज तक हमने मतलब कल शाम तक हमने 45 गर्ल्स का रिलीज किया है। ये हमने इसलिए आपको रिलीज किया है लेटर क्योंकि उसमें हमें बेसिक गाइडलाइन दी है, जैसे मैंने आज जो समझाया कि हम चाहते हैं कि आप महीने में कम से कम 15 से 20 टास्क करें, और समझे टास्क को, और एक इसको एज ए प्रोफेशनल वर्क लें। ये नहीं कि हाँ मेरी मर्जी मैं करूँ चाहे ना करूँ। आपने देखा अभी कि आप जितना टास्क करेंगे उतना कमा सकते हो, तो हम एक इसको प्रोफेशनल तरीके से करवाना चाहते हैं। तो इसलिए हमने प्लेटफॉर्म, कि हमारा प्लेटफॉर्म का टाई अप है, तो हम इसमें ऑफर लेटर रिलीज कर रहे हैं हर जॉब के लिए। देखिए, आरए बॉयज और ऑफर और अवसर के लिए हमारी तरफ से जाएगा आपको ऑफर लेटर, और जो दूसरी कम रेगुलर जो दूसरी जॉब्स है उनके लिए कंपनी की तरफ से जाता है। आप यस, ज्योति आपका क्वेश्चन ले लिया मैंने। हाँ, मैं हैंड वालों का भी क्वेश्चन लूंगी, एक बार मैं इधर के ले लेती हूँ। हमारे वीएलए ट्रेनिंग नहीं देते उद्देश्य कुंतु, मुझे नहीं मालूम। देखिए, उनको सिर्फ समझाया गया है कि वो लोग जब आपका रजिस्ट्रेशन करें तो समझाएं, जो मैंने आज आप लोगों को बताया कि किस तरीके के टास्क है। एक बार आप लेकिन मेनली हमारे ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव जो है वो आपको और ब्रीफ देते हैं रहेंगे। हम लोगों ने जो आगे समझाया ये भी हम आपको गर्ल्स वाले ग्रुप में शेयर करेंगे। हमने आज इसलिए ये मीटिंग ली क्योंकि हमें लगा कि बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, ये आप मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन शायद मिसिंग थी। तो देखिए, शुरू शुरू में हर प्रोग्राम में आता है, और इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से सीधा बात किया जाए कि हम आपको बताएं। आई थिंक कुछ वीएलईज का अपना सीएस सेंटर है ट्रेनिंग का, जहां तक हमें पता है। अगर आप लोग उन सेंटर्स के थ्रू कुछ ट्रेनिंग लेते हो या लिया है आपने तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको मैं ये यूनिसेफ का जो यूथ हब है प्लेटफॉर्म, उसके बारे में भी बताती हूँ। उसके थ्रू भी आप बहुत सारे स्किल सीख सकते हो। तो मैं अभी उसके बारे में भी दिखाऊंगी। तो मेरा ये है कि अगर आपको स्किल जैसे एक्सेल वगैरह के स्किल है ना, तो उसमें वीडियो से बड़ा सिंपल तरीके से समझाया गया है, तो आप वहां से भी सीख सकते हो। और यूनिसेफ ये सपोर्ट करता है इस प्रोग्राम में। मनीषा, मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड का डीओबी अलग है, तो आप आधार कार्ड और आई थिंक आप वही डीओबी डालिए जो आपके 10वीं में है, क्योंकि आधार और पैन कार्ड का चेंज हो सकता है, 10वीं का नहीं हो सकता है। और होपफुली आपके 10वीं का डीओबी किसी आधार या इससे मैच कर रहा होगा। पर इस तरीके से आप अलग अलग रखोगे नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि सिस्टम इस चीज को रिजेक्ट कर देता है, स्पेशली मान लो आपने प्लेटफॉर्म पे डाला
तो वो कई आप अपना करेक्शन कराएं, या तो आधार कार्ड वाला या फिर पैन कार्ड वाला, क्योंकि अगर आप कल को दूसरी जॉब भी करते हो तो वहां पे भी ये मैचिंग होना चाहिए। तो आप अपने बीएलई के पास जाएं, उनको बोलें कि आपका ये अलग है और करेक्ट करके दें आपको। हाँ, इसलिए आपको इशू आ रहा होगा, क्योंकि ये जब अलग अलग होता है तो प्लेटफॉर्म रिजेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी एरर नहीं करती, टेक्नोलॉजी तो देखती है कि आपका ये अलग अलग मिसमैच आ रहा है, और वो आजकल आधार तो बैकएंड से कंफर्म होता है। तो आप इसमें से अपना जो भी सही है, जिसका भी आपका आधार वाला या डीओबी या फिर पैन कार्ड वाला, तो जिसमें भी गलत है उसको सही करवाएं, और इनके जो भी बीएलई हो उसको सपोर्ट करें। आस्क यू समथिंग, सुहानी जी, आप क्या पूछना चाहती थी? आप मैम, ये मीटिंग जो में ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने बजाज ब्रोकिंग वाला ऐप डाउनलोड करवाया, उस पे अकाउंट बनवाया था, तो वो किस लिए है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। यस, ओके। हमारे कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे? आपको किसने कनेक्ट किया था सुहानी? मैम, सोनाली मिश्रा मैम है, उन्होंने किया था। और है ना, वहाँ से मतलब ट्रेडिंग के लिए, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास। कहाँ से कॉल्स आ रहे हैं आपको? मैम, ये जो आपका ऐप है ना, बजाज ब्रोकिंग, उस पे से मेरे को इन्वेस्ट करने के लिए, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कॉल तो आ रहे हैं। आप हाँ, तो मैं अभी अपने आपने किस ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का नाम दिया? मैम, मैं सोनाली मिश्रा। सोनाली, आप मीटिंग में हो? या फिर सानिया, आपने ये करवाया है टास्क किसी को, तो आप समझा सकते हो। हाँ, हेलो। हाँ, जी मैम, मैंने कराया है, बट ये मेरी मतलब एक्चुअली मैम ये मेरी कैंडिडेट नहीं है, फिर भी आप कोई मुझसे बात नहीं, क्वेश्चन आप पूछ सकते टास्क के बारे में हो। समझा ओके दो। ओके, नो प्रॉब्लम। यस, यू कैन आस्क मी। हाँ, ये पूछ रही है बजाज ब्रोकिंग वाला जो टास्क है, आपने आप लोगों ने करवाए हैं? यस मैम, कराया। तो आपने खुद भी किया है वो टास्क, राइट? यस मैम, पहले पहले हमें कराया गया, तो उसके बाद से फिर हम दूसरे को गाइड कर रहे हैं, जो भी हमारे कैंडिडेट है। आप शेयर कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस, और क्या आपने अर्निंग की उसमें, और क्या करना चाहिए हाँ, इनको, या इनको मैम श्योर। रिकवर एक्चुअली मैम, जैसे जैसे जी जी, एक्चुअली आप बजाज ब्रोकिंग ऐप डाउनलोड करोगे, तो ये बेसिकली ये अर्निंग टास्क प्लेटफॉर्म है। तो आप जितने भी टास्क करोगे, आपको उसमें अर्निंग होगी। तो बेसिकली पहले आप ये जब ऐप डाउनलोड करते हो, तो आई थिंक 1 वीक बाद आपको वो कुछ कॉइन्स मिलते हैं, जो आप आराम से विड्रॉल करा के आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसलिए आई डोंट थिंक कुछ इसमें इश्यूज़ है। और या फिर आपको अगर कॉल्स आ रहे हैं, या फिर तो वो सारे आप रिस्पॉन्ड मत करो ना, क्योंकि बहुत सारे फेक कॉल्स भी आ रहे हैं। मेरे कैंडिडेट को भी आए थे, तो मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली बोल दिया कि आप उन्हें अटेंड मत करो। बस यही है। आप उससे डाउनलोड कर लिए हो, तो आपको कुछ टाइम बाद आपको वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएँगे, और फिर वो आप जाके अपने वॉलेट में जाके आप देख सकते हो कि आपको कितने कॉइन्स मिले हैं। जिस तरह से हमें मिली हैं, वैसे आप भी जाके अपने वॉलेट में जाके देख सकते हो, कितने आपके कॉइन्स मिले हैं। इसमें ऐसा कोई भी इश्यूज़ नहीं है मैम। तो सुहानी, सानिया का ये कहना है कि अगर आपको कोई थर्ड पार्टी कॉल कर रही है तो प्लीज आप उसको एंटरटेन ना करें। तो सब मैंने कहा कि आप लोगों की को ये बताना कि क्या साइबर फ्रॉड हो सकता है। अभी देखो, मेरे को भी दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल्स आते हैं, पता नहीं कौन मेरा नंबर कहाँ लेके रखता है। यस तो मैम, मेरा यस। ये है कि आप ऐसे कोई भी कॉल जो थर्ड पार्टी से आ रहे हो, प्लीज एंटरटेन ना करें। आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको एक्सक्यूज मी मैम। बताती हूँ। यस, सना, सना बोल रहा हूँ। यस हाँ, मैम, मुझे ये लगता है ना कि बजाज ब्रोकिंग से जो कॉल्स आ रही हैं, वो इसलिए आ रही है कि मैम वो अपने प्रमोशन कॉल कर रही हैं। जब आपने उनके ऐप को डाउनलोड किया है, तो वो उसे यूज करने के लिए, क्योंकि मैम बेसिकली वो स्टॉक रिलेटेड और क्रिप्टो रिलेटेड वो टास्क होते हैं उसमें। ठीक है, तो आप जब आपने वो उसे टास्क ना डाउनलोड किया करें। है। तो मैं वही चाहती हूँ। थैंक यू सना। देखिए, होता क्या है कि मेरा अभी भी रिक्वेस्ट होगा आप सबसे कि आप ऐप वाले में जो बेसिक टास्क है वो करें। अगर कोई थर्ड पार्टी कॉल कर रही है, थर्ड पार्टी का मतलब जो उसमें नहीं है या हमारे ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के नहीं है, तो प्लीज उन कॉल को एंटरटेन ना करें। कई बार तो ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी है। आपको अगर नहीं पता वो चीज क्या है तो बिल्कुल भी नहीं अटेंड करें। ये हमारी सबकी सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दिव्यांशी मैम, ये टास्क करने के लिए लीड्स की नीड होगी तो वो भी आप होगे। अ, थोड़ा सा ग्रुप बढ़ जाए। जैसा आपने कहा कि हमारे ग्रुप में आज के दिन में सिर्फ डिजिटल गौसमी दूसरे में है,
5,000 महिलाएं हैं। हम लीड्स नहीं शेयर करेंगे अभी, बिकॉज वो महिलाओं ने भी हमारे साथ रजिस्टर किया है और उनकी डेटा सिक्योरिटी में हमारी शादी को उनको कॉल आने शुरू हो जाए, हम लोगों से आप लोगों को एक दूसरे को कॉल आने शुरू हो जाए, क्योंकि हमारे लिए महिलाओं की कांटेक्ट और ये उनके नंबर को सुरक्षित रखना मेरे लिए बहुत प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ये बड़ा काम नहीं लग रहा होगा, पर ये सोचिए कि आप सब गर्ल्स हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी रॉन्ग नंबर से कॉल्स आए या कोई भी आप लोग गलत लोग आए, और इसलिए हम इंटरनली जो हमारे साथ रजिस्टर करती है उनके नंबर शेयर नहीं करते। सिर्फ हमारे ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव्स को आपके नंबर शेयर है, और वो भी क्योंकि वो आपको कांटेक्ट करके कॉल करती है। हेलो मैम। लीड करने के लिए शुरू में लीड आपको इनिशियली खुद ही करनी होंगी। ज्यादा ज्यादा आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, तो अगर कोई अपने आप से कनेक्ट करना चाहे तो कर सकता है। मेरा मतलब ये था कि लाइक जैसे हम किसी का भी केवाईसी करेंगे या कुछ भी, तो वो खुद का तो करेंगे, बाकी नेक्स्ट पर्सन का भी करेंगे, तो उसका जो डिटेल रहेगा या फिर कुछ भी वो खुद को ही करना पड़ेगा। आप पहले अपने सोशल सर्कल या कम्युनिटी में कनेक्ट करिए, जैसे आप उसमें अपने रिलेटिव्स का शुरू कर सकते हो, या फिर आप ग्रुप में डाल सकते हो आपके जो अपने कॉन्टैक्ट ग्रुप्स होंगे। अभी हम गर्ल्स के नंबर शेयर नहीं करेंगे वहां पे, क्योंकि नहीं तो आप लोग एक दूसरे को ही कॉल करना शुरू कर दोगे एक दूसरे के टास्क करवाने के लिए। अभी हम थोड़ा सिक्योरिटी वहां मेंटेन करना चाहते हैं। तो मेरा ये कि पहले आप अपनी कम्युनिटी में करना शुरू कीजिए, उससे फिर हम, और जैसे आप अगर कॉलेज जाते हो या आपके कॉन्टैक्ट है तो आप उनको बोल सकते हो। एक और चीज मुझे आपको बतानी थी, अगर आप किसी को अवसर पे लाते हो तो भी आपको अर्न होता है। बस आपकी इंफॉर्मेशन, मान लो आपने सीख लिया और आप किसी और लड़की को लाते हो तो वो तो उसमें भी आपको अर्न होता है। तो आप अपने फ्रेंड्स जो कि इसमें रजिस्टर नहीं है उनको भी बता सकते हैं, तो उससे भी आपकी अर्निंग होती है। मैम मेरा आधार और पैन, तो आधार और पैन का मैं ऑलरेडी आंसर दे चुकी हूँ, प्लीज अपने वीएलई से करके करेक्ट। मैम मैं 12th पास आउट हूँ, क्या करने के लिए अप्लाई कर सकती हूँ ग्रेजुएशन? मैंने कहा आप 10वीं पास हैं, मोबाइल फोन है, तो आप प्लेटफॉर्म जॉब से शुरू कर सकती हैं प्रियंका, कोई कंपल्सरी नहीं है। देखो हमने मिनिमम 10वीं, आप ऑलरेडी 12th पास हैं तो आप ये कर सकती हैं, और प्लेटफॉर्म से शुरू कीजिए। और प्लेटफॉर्म टास्क के अलावा धीरे धीरे हम देखेंगे कि आप टेलीकॉलर या दूसरे कामों के लिए भी आपको ट्रेन किया जाएगा। अभी देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने दो दो काम ले रखे हैं, दो काम ले रखे हैं, वो दो काम करती हैं। प्लेटफॉर्म टास्क तो वो वैसे भी करती रहती है, वो भी काम करते हैं। तो हमारी कोशिश है आप लोगों की अर्निंग को बढ़ाना। अ, जैसे मैंने कहा कि आप जब कमाना शुरू करते हो ना, जब हाथ में आपके पैसे आते हैं ना, तब आप अपने डिसीजन ले पाते हो, कोई भी महिला। और मेरा मकसद है कि हर महिला को जो भी हमसे कनेक्ट करें, स्पेशली गांव और छोटे शहरों की लड़कियां, कि आपको एक अपॉर्चुनिटी देना अर्निंग कराने का, और सेफ और अपॉर्चुनिटी देना। तो हमारे, आप चाहे 10वीं पास हो आप कर सकते हैं। जिस रोजगार ढाबा, अभी आपको अवसर पे ना रोजगार ढाबा के भी कुछ टास्क दिखेंगे जो आप लोग देखोगे, उसमें भी अर्निंग्स है। रोशनी कुमारी, मैम हम फोन को सिलेक्ट किए तो उसमें एक्सेल का काम कैसे दिखाएंगे अगर इंटरव्यू में हाँ रोशनी कुमारी जी, एक्सेल वाले काम के लिए जैसे मैंने पहले भी बोला था, यहाँ लैपटॉप या पीसी होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जब आप इंटरव्यू सिलेक्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा तो हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि आप लैपटॉप से लॉग इन करें, क्योंकि ये वाले इंटरव्यूज थोड़े अलग तरीके से होते हैं। इस इंटरव्यू में जैसे मैंने कहा कि वो आपका टास्क देख के सिलेक्शन करते हैं, तो आप फोन से लॉगिन ना करें उस वक्त जब आप थर्ड पार्टी जो भी इंटरव्यू के लिए अब जब आप अपियर होंगे, स्पेशली ऐसा इंटरव्यू जहाँ स्किल टेस्ट होगा, उसके लिए आपको अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो उससे कनेक्ट करें। उदेश मैम, अवसर ऐप पे जो टास्क दिखाएं जल्दी में हम करना चाहते हैं, वो पहले पेड करने के लिए कुछ, अब यहाँ मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, कई लोगों ने कहा कि हमको बोला गया है पे करो, नहीं सी, वो पैसा आपको वापस आपके अकाउंट में आ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि 50 रुपए का आई थिंक वो ट्रांजैक्शन वहां मांगते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती, लेकिन उनके अकाउंट लिंक नहीं है, वो ट्रांजैक्शन टेस्टिंग भी करते हैं।
वो बाद में वापस आपको 50 रुपीज वापस आपके अकाउंट में आ जाता है, तो वो सुरक्षित पैसा है, आप हमसे उनकी गारंटी ले सकते हैं। आपने मेरे अकाउंट का देखा, हमने ऑलरेडी रखा हुआ। हाँ बोलिए सानिया। मैम बेसिकली सानिया आप सबको बोलिए। मैम बेसिकली सबको ये इश्यूज हो रहे हैं एक्चुअली मैम। वो जो 50 रुपीज लगेगा वो बेसिकली मेरे पास 2 टास्क है। तो अगर आप टाइट वाले टास्क करोगे तो आपको लास्टली सारी प्रोसेस करके लास्ट में एक पेज शो होता है, वहाँ आप पहले 50 रुपीज लगाओगे तो वो आपको 25 रुपीज कैशबैक मिल जाएगा। और ये आपको 6 मंथ तक वो कंटिन्यू आपको 25 करके मिलता रहेगा। तो आपने जितना लगाया आपको उससे ज़्यादा ही रिफंड हो जा रहा है, तो वो पैसे आपके ही है। ये कहना था मैम मुझे। हाँ तो देखिए, अगर किसी को फ्रॉड करना होगा ना, तो वो 50 रुपए का फ्रॉड नहीं करेगा, वो 1000, 1500, 10,000, 15,000 का करेगा। तो मैं पर समझ सकती हूँ कि हमें लगता है कि यार 50 रुपए। ये जो लड़कियां बोल रही हैं, जो हमारी ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव है, ये गाँव से ही हैं। इनको और जो प्लेटफॉर्म हम लेके आए हैं, वो हमारा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पार्टनर है। हमने भी उनसे पूछा कि भाई ये, तो इसलिए हमने आप लोगों को दूसरी टास्क भी करवाए जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं। 2 चीजें हैं, एक तो आपकी अकाउंट टेस्टिंग भी होती है कि आपको ट्रांजैक्शन जा रहा है कि नहीं जा रहा, और जैसा इन्होंने कहा 6 महीने तक वो आपको 25 पे आउट करते हैं। तो प्लेटफॉर्म अपने पास पैसा नहीं रखना चाहता, प्लेटफॉर्म आपको ही वापस पैसा देना चाहता है, और वो कई गुना करके देते हैं। तो मैंने वही कहा, ट्रस्ट कीजिए। और लेकिन एक चीज मैं बार बार बोलना, ऐसे कोई थर्ड पार्टी आपको आके बोले, कोई भी कहीं रैंडम कॉल आ रहा हो कि मुझे इतना ट्रांसफर करो, तो नहीं करना। तो आप प्लेटफॉर्म पे भी डालते हो, हम आपका अकाउंट नंबर नहीं लेते, आप खुद कर रहे होते हो। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। आपको अपना अकाउंट नंबर अपने आप उस प्लेटफॉर्म पे डालना है। आपको अपना अगर लिंक करना है अकाउंट को या पैन कार्ड, तो अपने आप डालते हो, आप किसी और को डॉक्यूमेंट शेयर मत किया कीजिए। तो ये थोड़ी सिक्योरिटी और सेफ्टी हम बार बार बोलते रहेंगे। बजाज ब्रोकिंग का हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। मैम मेरा लेवल वाइज काम कर सकता है, लेवल 2 और लेवल 3 पे जा सकते हैं। अच्छा अच्छा प्रियंका, ये लेवल 2 लेवल 3 लेवल का काम है, वो है कि आप अगर उसमें हमसे किसी और को जोड़ रहे हो, तो वो आपके लेवल 2 में दिखेगी, और उसकी अर्निंग में से भी कुछ हिस्सा आपको मिलता है, तो वो लेवल्स होते हैं। ये लेवल 2 वैसा नहीं होता कि मैंने 10 काम किए तो मैं लेवल 1 में हूँ। आप लोग फिलहाल तो आप, जैसे कि आपने किसी को जोड़ा अपने नीचे और उसने कुछ टास्क किया, तो उसका एक परसेंटेज आपको मिलता है। तो इसलिए वो लेवल्स बनाए गए हैं, इस तरीके के लेवल 3 तक आप सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म ने ये भी बोला है कि आप उसको रेफरेंस लेकर आ रहे हो और आपके नीचे कोई भी जुड़ रहा है, तो वो आपको उसकी अर्निंग में से भी एक हिस्सा देते हैं। तो वो लेवल्स हैं। मैं प्रियांशी आपके पास आती हूँ, जस्ट ये और 2-3 क्वेश्चन है। अवसर वाले ऐप में आए हैं, लेकिन हाँ, विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है, आपको 30 दिन में विड्रॉल का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। ऐसे कि आई थिंक उदेश, आपके जॉब का, आपने जॉब किया होगा, तो आप में से जितना, तो उदेश का मैं ये लेना चाहती हूँ कि आप में से जितने लोग ये लगता है कि मेरा टास्क नहीं हुआ, मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं, देखिए इनको 108 ऑलरेडी एक टास्क इन्होंने शायद किया है, इनको 108 क्रेडिट हो गए हैं। इसको लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्या आपने अपना अकाउंट लिंक किया हुआ है? क्योंकि तभी आप वॉलेट से पैसे निकाल पाओगे। तो वो एक चेक करना है, फिर भी आप, अगर आपको इश्यू आता है तो हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। तो हमने आपको कम से कम ये पैसे रिफ्लेक्ट होकर आने में, जैसे मैंने कहा, 10 से 12 दिन लगते हैं। आपने टास्क किया और वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, तो ये इनको 108 इनका पहले टास्क का ऑलरेडी आ गया, तो आपको जितने टास्क करेंगे उतने ऐड होते जाते हैं। तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये एक्चुअली इस प्रोग्राम के अंडर हमने देखा कि आज कई लोगों के 108 रुपए क्रेडिट हुए हैं, उनका एक्टिव हुआ है। तो वो सारे लोग तो मेरा ये है कि थोड़ा बहुत बनाइए उसमें पैसा, तुरंत तुरंत 100 रुपए में निकालते जाइए, नहीं तो ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगते हैं। तो 1000, 2000, 3000 हो जाए तो ट्रांजैक्ट वो निकालिए अपने वॉलेट में। ईमेल आएगा, पर मेरे को ईमेल नहीं आया, और कॉल भी नहीं आया। प्रियांशी, यस, ये आप ही हो जिसने हैंड रेस किया है? यस मैम। यस, बताइए प्रियांशी, आपका वीएलई कौन है जिसने रजिस्ट्रेशन कराई है आपकी? राखी मैम है। नहीं, नहीं, वीएलए वो है भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह। आप राजस्थान से हो? हाँ।
ओके, ऐश्वर्या चेक कीजिएगा प्रियांशी को कौन एग्जीक्यूटिव असाइंड है। मैम हो मेरा सकता है प्रिया कुंतल नाम है, वैसे प्रिया कुंतल है, पर मेरी आईडी जो है वो प्रियांशी के नाम से बन रही है। अभी आप ये ऐसे आपने किस नाम से रजिस्ट्रेशन कराया है? प्रिया प्रिया कुंतल के नाम से ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। प्रिया कुंतल, अच्छा। हाँ, अ, आपने नंबर सेम रखा है सेम कॉन्टैक्टेबल? नंबर है। हाँ अच्छा, मैम, सेम नंबर है। अरे आप चेक करके बाद में बताइएगा, इनका केस लिख लीजिए कि इनको कौन ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव असाइंड हुआ है। मेरा ये है प्रिया कि हमने ग्रुप में भी लिस्ट डाला था, आपने देखा कि आपको कौन ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव असाइंड हुआ है? राखी मैम हुई है। राखी। यस मैम। तो आई थिंक राखी का हमने चेंज किया हुआ है, तो ऐश्वर्या आई थिंक ये उनका ये केस होगा, 4-5 जो लोगों को आपने असाइन किया है, आपने सोनाली को असाइन किया है राखी वाले नंबर्स, राइट? प्रियांशी आप सोनाली को भी कनेक्ट कर सकती हैं अगर उनको कॉल नहीं आया, आपको कॉल नहीं आया तो, ठीक है? वो आपको ओके अनलोड मैम। वो आपको अनलोड कर देंगे। मैम प्लेटफॉर्म टास्क करना जरूरी है क्या? ज्योति, अर्निंग अगर आप देखो, प्लेटफॉर्म टास्क आपको आज से अर्निंग दे सकता है, नहीं तो दूसरे टास्क के लिए आपको इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर करना पड़ेगा। तो ये आपकी मर्जी है, हम किसी के साथ कोई वो नहीं करना चाहते, लेकिन आपको हमने दिखाया है कि आप प्लेटफॉर्म टास्क के साथ दूसरे जॉब्स भी कर सकते हो। तो टास्क करना जॉब के लिए, ऐश्वर्या प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। तो आपका ये जो सवाल है, हम आपको अर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन कि अगर आप करते हो तो आपके देखो, आपके कुछ लोगों को ऑलरेडी अर्निंग शुरू हो गई है इसी प्रोग्राम के तहत, और उनके वॉलेट में पैसे भी आने शुरू हो गए। कौन कौन से ऐप डाउनलोड आज मैंने आप लोगों को बताया, शासी आपने जो पूछा है, अवसर जिसकी हम आपको बताएंगे, और आर्य वॉइस की हम कुछ और ट्रेनिंग लेंगे, उसका भी हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे कर सकते हो। देखो, आप चाहो तो दोनों प्लेटफॉर्म पे टास्क कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा हर कोई बैंकिंग का काम नहीं करना चाहता, तो अगर जो वॉइस का काम करना चाहता है लेकिन उसमें अर्निंग थोड़ा लेट होती है, तो इसलिए हमने ये 2 प्लेटफॉर्म लाए हैं, हम एक और लाएंगे इंश्योरेंस वाला भी। अ, हमारी कोशिश है कि आपको फ्लेक्सिबल काम दें ताकि आप लोग अपने टाइम के हिसाब से इसको करें और अर्न कर सकें। रोशनी कुमारी का क्वेश्चन है, मैम रजिस्ट्रेशन किए हुए 3 दिन हो गए, कॉल नहीं आया। रोशनी, आपको हम लोगों ने कल ये भी शेयर किया था कि आपके ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव कौन है। अगर आपको कॉल नहीं आता तो बैठे न रहिए, कई बार क्या होता है वो लोग आपको कॉल करते हैं और आप लोग रिसीव नहीं करते हो, या फिर आप नॉन नेटवर्क जोन में रहते हैं। आप प्लीज अपने ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव को भी कॉल कर सकते हैं, तो वेट मत कीजिए कि मैं 3 दिन से बैठी हुई हूँ। तो आप प्लीज अपने ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव जो हमने असाइन किए हुए हैं और ग्रुप में भी शेयर किए हुए हैं उनके नंबर, उनको कॉल कर सकते हैं। ओके, वीडियो कॉल तक हुआ लेकिन फिर इनकम्प्लीट टास्क रह गया। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है, आप प्लीज टास्क को कंप्लीट कीजिए। बहुत सारे लोगों ने जिनके 108 रुपए क्रेडिट हुए हैं वो उन्होंने शायद टाइट का काम किया हुआ है। मेरा ये है कि टास्क को कंप्लीट कीजिए, नहीं तो अगर आप अपने ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव को जानते हैं उनको कॉल करें, उनको बोलिए कि आपसे टास्क कंप्लीट कराएं, खुद ही आगे थोड़ा सा उस टास्क को एक्सप्लोर करें कि उसमें नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। जहां आपको समझ नहीं आता फिर आप वहां पे कॉल कर सकते हैं। मेरा ये कि आप धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनिए, लेकिन मुझे भी मालूम है जब आप 4-5 टास्क कर लोगे ना, तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद टास्क लेके करने का। तो हमने आप लोगों के सारे ओके रोशनी, हमने कल ग्रुप में लिस्ट डाली थी कि आपका ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव कौन होगा, नहीं तो हम वापस ऐश्वर्या मैम कौन ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव किसको असाइन किया गया है ये हम निकाल देंगे। हाँ, आज शाम तो आप उसमें से चेक कर लीजिएगा, इन ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के नंबर भी डाले हमने। आप लोग खुद भी कॉल कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा कई बार आप नेटवर्क में नहीं रहते हो, और अगर वो नहीं आपको आए, आप एटलीस्ट आप बैठे मत रहो, क्योंकि आप जितनी जल्दी कनेक्ट करेंगे ऑनबोर्ड होंगे आपकी अर्निंग शुरू होगी। कोई बात नहीं। अच्छा, एक और चीज बोलती हूँ, रुझान टावर टीम 9 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करती है ऑफिस वर्क्स में, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइम के बीच में कॉल करें ताकि हम लोग क्या काम करनी है हमारी तरफ से।
उनको भी उनका भी लाइफ बैलेंस हो सके। तो मैंने कोशिश की कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूं, लेकिन रोशनी कुमारी आपका हाथ दिख रहा है मुझे, आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। अभी किसी को लाइव क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम जब कॉल बोलिए। करेंगे तो उसी टाइम इंटरव्यू लिया जाएगा? ये कौन से इंटरव्यू का बात कर रहे हो आप? नहीं, जैसे कि MS एक्सेल के बारे में बोला जाएगा कि स्क्रीन शेयर किया जाए, क्योंकि मैंने फोन को सिलेक्ट किया था क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है इसलिए। हाँ, तो अभी आप प्लेटफॉर्म टास्क कर पाओगे रोशनी। अभी जब तक लैपटॉप या वो नहीं होता तो फिर हमारे लिए आपको दूसरे टास्क देना कम। मेरा ये है कि प्लेटफॉर्म टास्क करके कमाई करो और फिर अपना पीसी या लैपटॉप खरीदो, फिर दूसरे टास्क के लिए एंगेज होइए। लेकिन एक्सेल पे डेटा एंट्री के मोबाइल से डेटा एंट्री के काम नहीं हो सकते, या तो आप किसी सेंटर पे जाके काम कर सकते हो। तो अगर आपके पास पीसी नहीं है आज के दिन पे, हाँ, तो फिर अभी आप प्लेटफॉर्म टास्क कीजिए। जब प्लेटफॉर्म से अर्निंग हो जाए तो आप एक छोटा सा सस्ता सा अपना लैपटॉप खरीद सकते हैं, फिर हम आपको दूसरे काम में। मैम जैसे हमको मेरे जो VLE हैं वो हमको बोले हैं कि मेरे कंप्यूटर में काम कर लेने। ओके। हाँ तो तो आपका इंटरव्यू के लिए फिर वहीं जाके उस सेंटर पे बैठ के करना पड़ेगा, तो हम आपको टाइमिंग बताएंगे। आपने अपना इंटरव्यू का टाइमिंग रिज्यूम। अलग रहेगा ना मैम? हाँ, देखिए जो दूसरी जॉब्स आती है ना उनके इंटरव्यू के टाइमिंग्स अलग होते हैं, और सब हमारे में इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। इस पे हम लोग सीधा आपको टास्क सिखाते हैं। जो दूसरे काम मैंने बताए आपको उनमें इंटरव्यूज होते हैं, तो उस वक्त जब हम इंटरव्यू का टाइम देंगे तो आप सेंटर पे जाके वहां से लॉगिन करिएगा। ओके, थैंक यू मैम। और मैं समझ सकती हूँ, देखो आप लोगों के पास स्किल होगा लेकिन हो सकता है डिवाइस अभी नहीं हो। हमारे पास बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जिनके पास डिवाइस नहीं था, तो उन्होंने 1-2 महीने 3 महीने प्लेटफॉर्म टास्क से जो कमाई की, उससे फिर उन्होंने अपना लैपटॉप या पीसी खरीदा। अभी आप लोग कुछ इन्वेस्ट मत कीजिए पीसी खरीदने में या लैपटॉप खरीदने में। पहले कमाई करिए, कमाई से जब पैसे आए आपको लगता है कि आप और आगे वाले काम और स्किल आता है, तब आप जाके करिएगा। अभी मत कीजिए। अभी अगर आपके पास कंप्यूटर सेंटर से हेल्प आ रही है जहाँ आप बैठ के कर सकते हो, तो ऐसा भी कई बार क्या होता है ना कि कोई कंपनी उसमें आपको देखना होगा कि आपके टाइम के हिसाब से वो लोग ओपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अभी मेरा है कि जिनके पास सिर्फ मोबाइल है, अपने प्लेटफॉर्म टास्क से कमाई कीजिए। 8-10 हजार 15 हजार कमा लेते हो आप, तो फिर आप देखिएगा कि आप इसमें से कुछ पैसे खर्च करके अपना डिवाइस खरीदना चाहते हो, छोटा सा या सस्ता सा लैपटॉप, जिससे कि आप घर से काम कर सकते हो, मतलब जिससे और भी काम कर सकते हो। तो और किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो हम ये मीटिंग ऑलरेडी 1.5 घंटे। हाँ, ये देखिए अभी मैंने पूरी रामायण सुना दी है। आप जो जो पूछ रहे हैं कि प्लेटफॉर्म का टास्क क्या है, तो हमने मीटिंग की है। हम लोग ये शेयर करेंगे इसका लिंक। आप लोग एक बार जो भी लोग लेट आए हैं या जिनको समझ नहीं आया है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, ताकि आप डिटेल में समझ सकें और इसको ले सकें। तो इसके साथ ही हम खत्म करेंगे कि हम 1.5 घंटे से ऑलरेडी आधे घंटे हमने एक्सटेंड कर लिया है इसका टाइम। और मेरी हाँ, पूछिए क्वेश्चन। मैम हम्म, गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे ये बोलिए। पूछना था कि टैड टैड जो टास्क है हमने कंप्लीट किया है वो वीडियो हाँ, जो वीडियो कॉल आती है हमारे पास उस तक हमने कंप्लीट कर लिया है। उन्होंने बोला कि आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारे पास टेक्स्ट मैसेज में ये आ रहा है कि आपका टास्क इनकम्प्लीट है। अब उसको जब हम शो करते हैं खोल ओपन करते हैं तो उसमें जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से दिखता है, फिर वो उसमें ओके। कोई ऑप्शन नहीं आ रहा जिसे हम फिर से करना चाहें। अच्छा ठीक है, आपके ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव कौन है? एक बार उनसे फिर से समझ लीजिएगा, आपको डिटेल में समझा देंगी। कॉल करके एक बार उनसे फिर से समझ लीजिएगा। जी मैम, टाइम मानसी मैम ने टाइम मुझसे हम लोगों ने पूछा था। वीडियो भी रिलीज किया हुआ है क्या सानिया? हमारे पास वीडियो है। हम आपको ना हाँ, तो हम आपको ना इसका वीडियो भी शेयर करेंगे। आपका नाम पूरा बताइए, क्योंकि आपने यहाँ लॉगिन किसी और नाम से किया हुआ है। मैम मेरा नाम प्रीति है। मैंने वो कंप्लीट मानसी मैम से पूछा था, लेकिन उनको भी उसमें डाउट है थोड़ा, क्योंकि वो कंप्लीट दिखाने के बाद भी कंप्लीट शो नहीं हो रहा है।
मानसी, अगर ऐसा कोई केस है तो प्लीज आप प्लेटफॉर्म वाले उसके उसमें रेज कीजिए। आपका हम चेक कर लेते हैं बैकएंड से कि आपका टास्क हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन आपको जो पैसे होंगे ना वो 10 दिन के बाद ही रिफ्लेक्ट होंगे उसमें, 10 या 1 जी हफ्ते मैम। के बाद। ठीक है, अगर टास्क कंप्लीट हुआ होगा तो उस समय मैंने कहा एक जी मैम। होता है। मैम थोड़ा होता है प्रॉब्लम टास्क कंप्लीट करने में, वो हो जाता है 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाता है, फिर कभी कभी शो नहीं होता है हम्म, वहां से कंप्लीट होने में, फिर हो जाएगा मैम वो। हाँ, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो गर्ल्स है ऑपरेशन, मैंने खुद पहले वो टास्क किया है कई बार, अब आपको वो कर रही है और इसलिए उनको भी एक्सपीरियंस है। कई बार उनको आता है कि प्लेटफॉर्म में मुझे नहीं दिख रहा, 2-3 दिन का टाइम दीजिए, जैसे बैकएंड से वो प्रोसेस हो रहा होता है। तो अगर आपको 2-3 दिन बाद भी वो आपको वही एरर दिखा रहा है तो जरूर उनको कांटेक्ट करके लीजिए। मानसी, आप चाहें तो इनको वीडियो भी शेयर कर मैम दीजिए। अकाउंट जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, हाँ कोई ठीक। भी अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। हाँ, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर 3-4 दिन वेट कीजिए, अगर फिर भी आपको वो टास्क एरर दिखाता है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। हम तो मैम कहाँ मेरा से एक क्वेश्चन आपको और मिलेगी? एक हाँ क्वेश्चन और जी। है मैम मेरा। मैम आपने बोलिए। बताया था कि अवसर ऐप के अंदर जो टास्क आते हैं जैसे 3,000 का, 1 रुपए का, 7 रुपए का, उस टास्क को हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम करते हैं उसको शो करते हैं तो उसमें वो पैसे लगाने के लिए बोलता है, उसमें क्या हो? वो पैसे पेड करने के लिए बोलता है कि इसको इतने का खरीदो फिर इतने का वो आपको रिफंड होगा इतने टाइम में, तो उसको करने देखिए, का प्रोसेस क्या है? आ, मैं चाहूंगी कि आप में से कोई बात करे सान्या कि हम लोगों ने अभी भी बताया था आपको एक टास्क का, जिसमें 50 वाला था, और वो कैसे रीपे करते हैं। एक आपको अपने वॉलेट से भी आप दे सकते हो उसमें का। ऐसा नहीं है, एक बार आपने अर्न किया तो अपने वॉलेट से देखते हो, उनका कुछ एक सिस्टम और प्रोसेस बना हुआ है जिसमें वो चेकिंग करते हैं कि आप वैलिड भी हो कि नहीं हो। तो वो आपसे अगर शुरू में लिए ना तो वो आपको री पे करते हैं अगले 2-3 महीने तक, जो कि हमने वो 50 रुपए वाला केस का समझा है। आपको नहीं अच्छा मैम, इसमें कोई दूसरे प्रॉब्लम तो नहीं है? जैसे हम पेड करके अगर करते हैं टास्क को तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा कि ऑपरेशन जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया कैसे हमने 4,500 मेरे वॉलेट में दिख रहा था वहां पर, उसी तरह आपके भी उसमें दिखाएगा जो आप निकाल सकते हो, और आप चाहें तो बैंक में अपनी भी वॉलेट से उसमें डाल सकते हो। जी, उनको वेरिफिकेशन करना पड़ता है क्योंकि अवसर पे भी ये टास्क बहुत सारी अलग अलग कंपनियां आके क्रिएट करती हैं, तो वो आपको वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये राइट यूजर है, और फिर आपको वापस पे करते हैं, तो वो पैसे आपको खुद वापस ही मिलते हैं। वो पैसे आपसे कहीं दूर नहीं जाते, तो जो आपने कमाया उसके कई गुना करके वो देते हैं। देखिए, बैंकिंग के काम में ये थोड़ी चीजें समझनी पड़ती हैं। कई बार हमको लगता है, और वही मैंने कहा, अगर किसी को फ्रॉड करना हो तो 50 और 5 और 6 रुपए का नहीं करते हैं, और वो 10,000 का करेंगे, 15,000 का करेंगे। और कभी भी इतने कभी भी आए तो इन्हें सतर्क होना है। मैं तो कह रही हूँ कभी भी अगर 100 रुपए से भी ऊपर का कभी आए तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि नो लॉस नहीं होना चाहिए, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ऐसा नहीं करते। और यही चीज है कि आप लोगों के जो सवाल थे, हमें लगा कि आज हम आप लोगों को ये करें। देखिए, अभी जैसे आप में से कई लोगों ने कमाए हैं, जस्ट आपके एक इसके लिए दिखा रही हूँ, 1 सेकंड। आप में से कई लोग जो पहले वीक में ऑनबोर्ड हुए थे, जिन्होंने ऑलरेडी वो टास्क किया हुआ है, हम देख रहे हैं कि उनके वॉलेट में आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? देखिए, उनके वॉलेट में ऑलरेडी पैसे आने शुरू हो गए हैं। ये कईयों के 108 जो एक्टिव हुए हैं आज के दिन पे, जिन्होंने, देखिए कईयों ने 15 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, उनके 108 जिन्होंने टास्क कर लिया उनके वॉलेट ऑलरेडी एक्टिव हो गए हैं। तो जिसको भी ये लग रहा होगा कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी आप उसमें लोग अर्न कर रहे हैं, और ये सिर्फ एक टास्क करके उनको मिला 180, 200, डिपेंड करता है कितने वैल्यू का टास्क है। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो छोटे टास्क, हाँ, छोटे छोटे टास्क कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर आप बड़े बड़े टास्क ले सकते हो। जितना आप करोगे सीखोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। आई थिंक अब मैं रखती हूँ, क्योंकि ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी हम लोग रखेंगे, और हम लोग हर फ्राइडे को मिलने वाले हैं
प्लस हम ग्रुप में भी आंसर करते हैं, प्लस आपके ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव अवेलेबल है आपको अगर कोई 1 to 1 में क्वेश्चन पूछना है। आई थिंक इस तरीके से हमने मोड ओपन रखा हुआ है कि आप हमसे रीच बैक कर सकें और थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। आप अगर किसी और को प्लेटफ़ॉर्म पे लाते हो तो उसके लिए भी आपको अर्निंग होगी, तो आप वो बता सकते हैं। विष्णुप्रिया एक्चुअली हमने ये पूरा अभी समझाया, पिछले 1.5 घंटे से हम वही समझा रहे थे। हम लोग ये रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, आपने लेट मीटिंग जॉइन की है, तो आप प्लीज़ एक बार उसमें से देख लीजिएगा, उसमें हमने डिटेल बताया है, प्लस आपके ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव भी आपको रीच आउट करेंगे। तो वो आपको और डिटेल में टास्क करना कैसे है वो समझाएँगे। क्योंकि देखिए इन वाले मीटिंग्स में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन टास्क 1 to 1 करके कैसे करवाना है, वो आपके 1 to 1 मीटिंग में। तो वेट मत कीजिए कि मेरे को कॉल आएगा, आप भी उनको कॉल बैक कर सकते हैं। मैम जिस नंबर से रजिस्टर्ड है नंबर और उसमें अगर रिचार्ज नहीं तो दूसरे नंबर से कॉल कर सकते हैं? मतलब आपका दूसरा नंबर रजिस्टर्ड है? नहीं मतलब एक नंबर मेरा पर्सनली है तो वो रजिस्टर्ड है, उसमें भी रिचार्ज नहीं तो दूसरे नंबर से कॉल कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हो। आप अगर रजिस्टर्ड मेंबर हो, वो लोग चेक करेंगे कि आप हो कि नहीं हो वैलिड मेंबर उसमें। हाँ तो ठीक है, मतलब कि दूसरा नंबर से बात करना है। कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। आपके पास आप ग्रुप में ऑलरेडी जुड़े हुए हो रही गर्ल्स वाले ग्रुप में, हाँ तो उसमें हमने नंबर्स डाले हैं अपना ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव पे, और हाँ ये भी डाला नंबर। है कौन किसको असाइंड है। तो जो भी आपका ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव है उनको कॉल कर लीजिए। ठीक है, ठीक है अभी तो पता नहीं ठीक है। कौन है। बस आप नहीं तो आप चेक कीजिए जरा पीछे के मैसेजेस, तो आपको पता चल जाएगा। कल ही हमने डाला और आज हम फिर नाम और डालेंगे, क्योंकि हर दिन हमारे पास 50-60 रजिस्ट्रेशन आ रही है, तो हर दिन हम अपडेट करके डालते हैं कि कौन किसको असाइन हुआ है। ओके गर्ल्स, हम लोग ये रख रहे हैं, और मेरा यही है कि आपको कभी प्रॉब्लम हो ग्रुप में डालिए, अपने बीवी से भी कांटेक्ट में रहिए, और इस काम को करिए, सीखिए काम को। ठीक है, हम ये मीटिंग क्लोज करते हैं अभी।